हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आप सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट नाइन्थ लॉर्ड इन थ्रू ऑल द हाउसेस। एंड मैं पहले भी एक ऐसा वीडियो बना चुकी हूँ अबाउट द एट्थ लॉर्ड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट नाइन्थ लॉर्ड। एंड काफी इंपॉर्टेंट हाउस होता है नाइन्थ हाउस, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो नाइन्थ हाउस की जब हम बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं, फर्स्टली इट इज अ त्रिकोण हाउस। तो 159 का ट्राइन होता है। एंड जुपिटर रूल करता है नाइन्थ हाउस को, और आपके भाग्य को दिखाता है, लक को दिखाता है, फादर को दिखाता है, हायर एजुकेशन को दिखाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट हाउस ये बन जाता है। इसका सिग्निफिकेटर भी हम बृहस्पति को मानते हैं। जुपिटर इज द सिग्निफिकेटर ऑफ दिस हाउस। तो अगर नाइन्थ हाउस काफी अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, मतलब नाइन्थ हाउस इज स्ट्रॉन्ग, इट इज पावरफुल, उसका लॉर्ड अच्छी जगह जाके प्लेस्ड है, तो इट शोज कि जो आपके मॉरल्स होंगे, जो एथिक्स होंगी, प्रिंसिपल्स होंगे लाइफ में, आप बहुत धार्मिक होंगे। मतलब वो सब चीजें जो नाइन्थ हाउस सिग्निफाई करता है, दे विल बी स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ। एंड कोई भी चीज जो आपको लगेगा कि मॉरली ठीक नहीं है, तो उसको आप फेवर नहीं करेंगे। बट जब नाइन्थ हाउस वीक हो जाता है, जुपिटर वीक हो जाता है चार्ट में, तो आप देखेंगे तभी लोग अनएथिकल चीजें करते हैं। सो तो ये तो कुछ ग्लिम्स था अबाउट द नाइन्थ हाउस एंड नाइन्थ लॉर्ड, एंड दैट इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये ऐसा हाउस है जो आपको धर्म की तरफ लेके जाता है, जो आपको बताता है कि सही रास्ता क्या है, सही डायरेक्शन क्या है। तो एक उसमें गाइडेंस है इस हाउस में। बिकॉज आप देखेंगे जुपिटर का भी जो मूल त्रिकोण राशि है सैजिटेरियस का, धनु राशि, दैट नेचुरली फॉल्स इन द नाइन्थ हाउस। तो इसका मतलब पाइसिस और सैजिटेरियस में से जुपिटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है नाइन्थ हाउस में। एंड ऑल्सो हम जैसे भी जानते हैं, जुपिटर प्लैनेट भी जो है वो उसमें बहुत ज्यादा हीट है। तो काफी लोग सोचते हैं सिर्फ सन एंड मार्स आर हॉट प्लैनेट्स, बट जुपिटर इज ऑल्सो अ प्रिटी लाइक हेवी प्लैनेट, एंड उसमें काफी अंदर पित्त का जो क्वांटिटी है वो जुपिटर में काफी हाई होती है। सो दैट इज वाई जब जुपिटर फायरी साइंस में होता है, जैसे एरीज हो गया, लियो हो गया, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बिकॉज वो सही डायरेक्शन में, दैट एनर्जी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, सो जुपिटर इज एबल टू गाइड दैट एनर्जी टू द राइट सोर्स, टू द राइट थिंग। सो दैट इज वाई हम देखते हैं कि ये हाउस जो है, और जो भी सिग्निफिकेशंस इन हाउस की से रिलेटेड हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका जो भाग्य लक है आपका साथ नहीं देता, तो वी हैव सीन कि कैसे सिचुएशंस लाइफ में बन सकती हैं। दैट इज वाई कई बार ऐसे होता है, चाहे जितनी डिफिकल्टीज आ जाए लाइफ में, बट इफ योर नाइन्थ हाउस इज पावरफुल एंड इट इज स्ट्रॉन्ग, जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट, तो काफी चीजों से वो आपको बचाता है, काफी एक ब्लेसिंग्स आती हैं। कई बार ऐसे लोगों के साथ होता है, बिल्कुल ऐसे स्टेट में होते हैं जब बहुत होपलेस हो जाते हैं लोग, एंड सोचते हैं हमें तो कोई हेल्प ही नहीं आएगी, कोई उम्मीद उनको नहीं लगती, एंड देन सडनली दे रिसीव हेल्प फ्रॉम समवेयर, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, इमोशनल हेल्प हो। तो वो दैट इज द पावर ऑफ द नाइन्थ हाउस इन जुपिटर। कि बिल्कुल जब आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, आप सोचते हैं आप कुछ हो ही नहीं सकता, तब जाके अचानक से कहीं से हेल्प आ जाती है आपको। सो ये बहुत एक मतलब इजी तरीका है इसको समझने का, कि हाउ द पावर ऑफ दिस हाउस एंड हाउ द पावर ऑफ द प्लैनेट वर्क्स। एंड मैं बात करूंगी थ्रू ऑल द हाउसेस, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग, कि अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड एक अच्छे हाउस में भी प्लेस्ड है, या एक मेलेफिक हाउस में प्लेस्ड है, तो वो पोजीशन इट सेल्फ, आप ये नहीं बोल सकते कि ये पोजीशन प्लेसमेंट खराब हो गई, या अगर वो अच्छे हाउस में जा रहा है तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। बिकॉज उसके साथ व्हाट इफ नाइन्थ लॉर्ड के साथ उस हाउस में कोई और मेलेफिक प्लैनेट आ गया, या कोई मेलेफिक प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरे को वो नहीं पता कि आपके चार्ट में कंजंक्शन हो रहा है नाइन्थ लॉर्ड का कोई और प्लैनेट्स के साथ, तो वो सब चीजें जो है वो डिफर करेंगे रिजल्ट्स को, एंड रिजल्ट्स वेरी करेंगे। तो आप सिर्फ एक प्लेसमेंट के बेसिस पे, लाइक फॉर एग्जांपल नाइन्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड इन द असेंडेंट, आप ये नहीं बोल सकते बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, या किसी की नाइन्थ लॉर्ड इन द एट्थ है तो वो बहुत बेकार प्लेसमेंट होगी। ऐसे तरीका ये देखने का इस चीज को बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज उसके साथ व्हाट इफ उसका डिस्पोजिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड है, नाइन्थ लॉर्ड इन द एट्थ का, या उसके ऊपर जुपिटर के एस्पेक्ट है, तो चीजें बदल जाएंगी।
सो दैट इज समथिंग जो आपको यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल स्टडिंग दिस प्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन। तो ये थी कुछ चीजें, एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो हम शुरुआत करेंगे नाइन्थ लॉर्ड इन द असेंडेंट से, नाइन्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। तो अगर आप कोई भी असेंडेंट हो सकते हैं, बट हम जैसे जानते हैं जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपके खुद को दिखाता है, आपका सेल्फ है। एंड आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, इंटायर लाइफ, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, हर चीज जो आपसे लिंक्ड होती है वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो फर्स्टली तो इट शोज कि जो आपका भाग्य और लक का लॉर्ड है वो आपको ही मिल रहा है। तो इन अ वे लक इज कमिंग टू यू। तो ये एक नेचुरल प्लेसमेंट है कि इट कैन मेक द पर्सन वेरी लकी इन लाइफ, इट कैन मेक द पर्सन वेरी, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर होती हैं, ऑफ देयर एल्डर्स, ऑफ देयर फादर, ऑफ देयर गुरु। तो इस टाइप के प्लेसमेंट ये पोजिशन देता है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो शोज कि जो इनके फादर होंगे या जो इनके टीचर्स, प्रोफेसर्स, गुरुज होंगे लाइफ में, तो दे विल समहाउ ट्राई टू कंट्रोल देयर लाइफ, बिकॉज वो नाइन्थ लॉर्ड इज कमिंग इन द ascendant। तो या तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या वो आपकी डिसीजंस पे, आपकी लाइफ में जो आप चॉइसेस लीड करते हैं उस पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालेंगे। तो उनकी अपनी से रहेगी, अपना इन्फ्लुएंस रहेगा। तो आपको कई बार ये फील हो सकता है कि मैं इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ, एंड मेरे को उनका सुनना पड़ रहा है, या व्हाट दे आर सेइंग, आई हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। तो ये एक प्लेसमेंट वो भी दिखाता है। इट ऑल्सो शोज कि आपको काफी सारी नॉलेज होगी रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज नाइन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके होराइजन को बहुत एक्सपैंड करता है। तो जैसे जो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में नॉलेज है, एंड बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स हायर एजुकेशन। तो फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं अंडर ग्रेड एजुकेशन, बट नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं हायर एजुकेशन। तो इट शोज कि जो भी दुनिया में चीजें हो रही हैं, या जैसे डिफरेंट हिस्ट्री को लेके, माइथोलॉजी को लेके, एंड डिफरेंट टाइप की जैसे बायोलॉजी को लेके, मतलब हर चीज में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी होगा नॉलेज गेन करने में। एंड उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगी टू गाइड अदर पीपल, टू एडवाइज अदर पीपल। हो सकता है लोग आते हैं उनके पास कोई सलाह लेने के लिए। तो वो सब टाइप की चीजें भी इट शोज। इट ऑल्सो शोज कि अगर ये अच्छा प्लेस्ड है, लाइक इफ सपोज राहु इज नॉट कंजंक्ट दिस प्लेसमेंट, या राहु इज नॉट पोजिटेड इन द नाइन्थ हाउस, तो इट कैन ऑल्सो शो कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, एंड दे विल बी, और दे विल बी वेरी गॉड फियरिंग। एंड जो अपना रिलीजन होगा, अपना कल्चर होगा, उस पे स्टिक करना बहुत इनको अच्छा लगेगा। सो दे आर पीपल जो मतलब हर चीज मतलब मॉरली करना, मॉरली करेक्ट करना है, एथिकली सही होनी चाहिए। इनके जो प्रिंसिपल्स होंगे, वैल्यूज होंगे, वो ही इनकी लाइफ को गाइड करेंगे। तो जो भी चीजें लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, दे विल ऑल बी बेस्ड ऑन दोज थिंग्स। तो ये भी प्लेसमेंट इट शोज दैट एज वेल। एंड जब ये हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, जब लाइक ये मास्टर्स की डिग्री अगर करते हैं, सो दे विल सी कि वो एक एक्टिवेशन टाइम होगा जब इनका जो लक, भाग्य जो है, दैट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग द मोर दे काइंड ऑफ गेन नॉलेज। एंड जितना ये लोग आगे पढ़ते हैं, सपोज ये पीएचडी तक भी जाते हैं करने के लिए, उतना इनका जो लक फैक्टर है दैट विल इंक्रीज इन लाइफ। जितना ये लोग फॉरेन ट्रैवल करेंगे या जितना डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे, उतना भी इनको और ज्यादा बेनिफिट्स एंड मतलब लक फील होगा लाइफ में। एंड दिस प्लेसमेंट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट दिस प्लेसमेंट ऑल्सो शोज कि जो इनके मैनेजर होंगे, जो इनके बॉस होंगे एट द वर्क प्लेस, तो उनका भी काफी इन्फ्लुएंस या डोमिनेशन टाइप का रह सकता है इनकी लाइफ के ऊपर। एंड मतलब इनको फील हो सकता है कि हमेशा मतलब मेरे को फ्रीडम नहीं मिल पा रही है अपना काम करने की। तो उस टाइप का भी सिनेरियो देखा जा सकता है अगर ये एफ्लिक्शन में है, एंड इफ मेलिफिक प्लैनेट्स आर इम्पैक्टिंग दिस कंजंक्शन, तो इस टाइप की चीज भी देखने को मिल सकती है। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो इनके स्पाउस के यंगर सिबलिंग्स होंगे, बिकॉज नाइन्थ हाउस जो है वो आपके स्पाउस के यंगर सिबलिंग्स को भी दिखाता है, तो उनका भी काफी इन्फ्लुएंस रह सकता है इनकी लाइफ के ऊपर। एंड काफी उनका मिलना जुलना उनके साथ काफी हो सकता है, इंटरेक्शन विल बी अ लॉट। जब इनकी लाइफ में चाइल्ड बर्थ विल हैपन, जैसे ही इनका कोई आगे संतान होती है, सो दैट विल ऑल्सो एक्टिवेट भाग्य एंड लक इन देयर लाइफ। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस प्लेसमेंट बिकॉज इट शोज कि आपके भाग्य और लक का कनेक्शन आपके साथ बन रहा है, मतलब इट हैज एवरीथिंग टू डू विद यू। तो जितना ये लोग अपने मतलब फिजिकल अपीयरेंस को, अपनी पर्सनैलिटी को
जो इनका असेंडेंट लॉर्ड है, जितना वो असेंडेंट को स्ट्रांग रखेंगे, उतना इनका भाग्य और लक इनको ज्यादा सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर ये अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर ये कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो दैट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द नाइन्थ हाउस, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर लक एंड भाग्य, बिकॉज इट शोज कि इनका जो लक है इट इज कनेक्टेड विद देयर बॉडी, विद देयर सेल्फ। सो इस प्लेसमेंट से हम ये भी देख सकते हैं। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट कि कौन सा प्लैनेट है वो जो बैठा है। सपोज आपका नाइन्थ लॉर्ड जो है वो सन है, सन is sitting in the sign of Sagittarius in the ascendant, तो डेफिनेटली इट शोज, बिकॉज तो नाइन्थ लॉर्ड भी उसमें आ गया, सन भी आ गया, तो फादर का तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट रहेगा उनकी लाइफ के ऊपर, तो ये डबल वैमी की तरह काम करेगा फिर। बट बिकॉज साइन ऑफ सैजिटेरियस है वहां पे, तो इट ऑल्सो शोज की काफी गाइडेंस और काफी टाइप की विजडम भी इनको फादर से मिलेगी, तो काफी नॉलेज होगी फादर को, तो ये उसका भी कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो अगर तो जुपिटर जैसा प्लैनेट है, वीनस इन्वॉल्व है या मून इन्वॉल्व है, तो फिर भी ये जो टाइप का मतलब ऐसा आपको नहीं लगेगा कि डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। बट अगर यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स आ गए, जैसे मार्स आ गया, सैटर्न आ गया, तो फिर वो थोड़ा सा एक डिफरेंट टर्न ले सकता है। तो इसलिए प्लैनेट को भी देखना, साइन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है सेकंड हाउस। तो अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे? तो जैसे हम जानते हैं, जो सेकंड हाउस होता है वो नेचुरली इट इज कंट्रोल्ड बाय वीनस, टॉरस का साइन होता है, एंड मून वहां पे एग्जॉल्टेड हो जाता है। एंड नाइन्थ लॉर्ड हम देखेंगे दैट इज गोइंग सिक्स प्लेसेस अवे फ्रॉम इट सेल्फ। तो फर्स्टली तो इट शोज कि जैसे ही इनका जैसे बर्थ होगा, तो हो सकता है इनके फादर को काफी कुछ फाइनेंशियल टाइप की प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा होगा, या कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज कुड हैव कम अप इन द फैमिली आफ्टर देयर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ। एंड इट ऑल्सो शोज कि फादर का जो वैल्यू पैसे को लेके रहेगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। मतलब फादर विल बी ऑफ दैट नेचर कि पैसा बहुत हार्डवर्क से कमाया जाता है, वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे। तो उनकी जो वैल्यूज होंगी, घर को लेके भी, फैमिली को लेके, पैसे को लेके, वो काफी स्ट्रांग होंगी, एंड वो उनकी लाइफ को भी शेप करेंगी। मतलब देखेंगे कि बचपन से उनके फादर भी उनको ऐसी टाइप की वैल्यूज के साथ बड़े हुए होते हैं ऐसे लोग। एंड इट ऑल्सो शोज बिकॉज आपका जो भाग्य और लक का लॉर्ड है दैट इज मेकिंग अ कनेक्शन विद योर सेकंड हाउस, तो आपकी जो फैमिली है, जितनी अच्छी आपके रिलेशन है आपकी फैमिली के साथ, उतना आपका भाग्य एंड लक विल सपोर्ट यू। तो जितना आपके स्ट्रेन रिलेशन है फैमिली के साथ, या आपकी लड़ाई झगड़ा होता रहता है फैमिली के साथ, तो उतना जो नाइन्थ हाउस जो है वो वीक होता जाएगा। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो इनका फूड इनटेक है, दे शुड बी वेरी केयरफुल विद व्हाट काइंड ऑफ फूड दे आर ईटिंग। तो अगर ये ऐसा कुछ खाना खाते हैं जो हमेशा बाहर से खाना खाते रहते हैं, ध्यान नहीं रखते अपने फूड इनटेक का, या सपोज they are taking some other substances which are harmful for the body, so that will also have a huge impact on their bhagya, luck and fortune। एंड ऑल्सो जो जिस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक कई लोगों के ऐसे कम्युनिकेशन स्टाइल होता है दैट इज वेरी वेरी ब्लंट, एंड इट इज वेरी नॉट एट ऑल इनकरेजिंग, नॉट एट ऑल मोटिवेटिंग टू द अदर पर्सन, या बहुत ज्यादा कर्स वर्ड्स यूज करते हैं, तो दैट विल ऑल्सो हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर लक एंड भाग्य, बिकॉज आपके भाग्य और लक का जो लॉर्ड है दैट इज कनेक्टेड विद ऑल दीज थिंग्स नाउ। तो उन चीजों का इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एंड दिस प्लेसमेंट ऑल्सो शोज कि अगर जैसे कोई प्लैनेट, इफ जुपिटर इज इन्वॉल्व इन दिस प्लेसमेंट, लाइक इफ जुपिटर इज रूलिंग द नाइन्थ लॉर्ड एंड इट इज गोइंग इन द सेकेंड हाउस, तो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट जो जैसे कई लोग होते हैं वो बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं। तो जैसे ही वो बात भी आपसे करेंगे, तो आपको लगेगा, यू विल फील इनकरेज, यू विल फील मोर मोटिवेटेड टू डू वेल इन लाइफ। आपको लगेगा हाँ मैं बहुत डायरेक्शनलेस था, बट इनसे बात करने के बाद मेरे को एक डायरेक्शन मिल रही है। तो वो टाइप की चीज के लिए, काउंसलिंग टाइप की चीज के लिए ये काफी अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इनका जो भाग्य लक राइज होगा दैट विल बी थ्रू देयर कम्युनिकेशन, दैट विल बी थ्रू देयर अर्निंग कैपेबिलिटी। हो सकता है इनको कहीं पे दूर भी जाना पड़े, इनको थोड़ी स्ट्रगल भी करनी पड़े टू अर्न दैट मनी, बिकॉज इट इज सिक्स प्लेसेस अवे फ्रॉम इट सेल्फ। तो हो सकता है इनको अपने जैसे एक कंफर्ट जोन में रह के ये लोग पैसा ना कमा पाए, इनको
कोई टाइप की संघर्ष या कोई टाइप का स्ट्रगल करना पड़ेगा, या स्ट्रगल हो सकती है रिलेटेड टू चेंजिंग देयर होम, गोइंग टू अनदर कंट्री, तो किसी भी लेवल पे वो स्ट्रगल ऑपरेट कर सकती है। बट इट इंडिकेट्स दैट ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अपने ट्रू रिजल्ट्स, जब ये अच्छे वे से परफॉर्म करेगा तो इट विल बी थ्रू एफर्ट, इट विल बी थ्रू अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क. So that is something which this definitely shows that. And अगेन जहाँ पे जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होगा उसके बेसिस पे भी चीजें डिफर करेंगी. सपोज यहाँ पे मार्स इज योर नाइन्थ लॉर्ड एंड इट इज गोइंग इन द सेकंड हाउस, और इफ सैटर्न इज प्लेस्ड इन दिस कंजंक्शन, तो वो ज्यादा आपको थोड़ा संघर्ष के साथ वो चीजें देगा लाइफ में. बट इफ सपोज यू हैव प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, वीनस है, मर्क्यूरी है, तो इट शोज कि कुछ उनको सपोर्ट एंड कुछ हेल्प थोड़ा आसान हो जाएगा. तो अगेन प्लैनेट टू प्लैनेट भी यहाँ पे रिजल्ट्स वेरी करेंगे. मैं अगर एग्जाम्पल लूँ एक कैप्रिकॉन असेंडेंट का, तो इफ मर्क्यूरी इज रूलिंग द नाइन्थ हाउस एंड इट इज गोइंग इन द साइन ऑफ एक्वेरियस इन द सेकंड हाउस, तो इट कैन इंडिकेट दैट, बिकॉज यहाँ पे मर्क्यूरी आ गया, तो जैसे जो मैंने फादर और पैसे को रिलेटेड जो चीज मैंने बोली थी वो यहाँ पे और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी. तो फादर विल डेफिनेटली बी स्टिंजी हो सकते हैं पैसे को लेके, या मतलब अगर मैं एक और वर्ड यूज करूँ तो बहुत ज्यादा केयरफुल होंगे कि पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कितना खर्च करना है. तो वो टाइप की वैल्यूज फादर ने इनको दी होंगी, इनकलकेट करी होंगी. तो इट शोज दैट. एंड इट ऑल्सो शोज कि जो कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजें हैं फैमिली में, दैट विल बिकम वेरी प्रोमिनेंट नाउ. तो बिकॉज यहाँ पे मर्क्यूरी आगे, मर्क्यूरी सेकंड हाउस में है, तो इट इंडिकेट्स दैट जितना इनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा फैमिली के साथ, उतना अब ये कंजंक्शन अच्छा परफॉर्म करेगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मून की बात करूँ, लाइक इफ सपोज मून इज रूलिंग योर नाइन्थ लॉर्ड एंड इट इज गोइंग इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस इन द सेकंड हाउस, तो इट कैन इंडिकेट दैट जितना ये लोग एक सुकून और पीस इनकी फैमिली में जब तक होगा, तो इनका एक हार्मनी मेंटेन होएगी फैमिली में. बिकॉज मून उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो भी सारी फूड रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो सब प्रोमिनेंट हो जाएंगी, तो उतना इनका जो लक है इनको सपोर्ट करेगा. तो ऐसे करके आपको देखना है कि वो प्लैनेट का सिग्निफिकेशन क्या है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट द रिजल्ट्स विल डिफर अ बिट. सो दिस वाज अबाउट नाइन्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस. हम अगले प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सॉरी, हम अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं विच इज द थर्ड हाउस. तो अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ गुड प्लेसमेंट टू हैव इन जनरल, बिकॉज आई टेल यू व्हाई. जो भी प्लैनेट थर्ड हाउस में जाएगा दैट विल ऑटोमेटिकली लुक एट द नाइन्थ हाउस, चाहे वो प्लैनेट कोई भी हो, हर प्लैनेट का सेवेंथ एस्पेक्ट होता है. So this is a good placement to have because it is making the ninth house stronger naturally, because जो उस हाउस को रूल करता है वो उस हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है. तो पहली चीज तो ये. दूसरी चीज हम देखते हैं कि इट इज गोइंग 7 places अवे फ्रॉम इटसेल्फ. तो बिल्कुल ऑपोजिट, अपने आप से चला गया, एकदम ऑपोजिट चला गया. तो पहले तो ये दिखाता है कि इनका ऐसे लोगों का जो भी भाग्य है, जो लक है, दैट विल राइज जितना ये लोग थर्ड हाउस को एक्टिवेटेड रखेंगे. यानी कि जितनी इन लोगों की ज्यादा हॉबीज होंगी, जितनी इंटरेस्ट होंगे, जितना इन लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी होगी, राइटिंग एबिलिटी अच्छी होगी, जितना ये लोग ज्यादा लिखेंगे, उतना ही इनका जो भाग्य लक है इनको ज्यादा सपोर्ट और प्रमोट करेगा. एंड ये काफी आपको एक नेचुरल प्लेसमेंट दिखेगा. मैंने बहुत से पब्लिशर्स, ऑथर्स, राइटर्स, जो लोगों ने पीएचडी करी हुई है, या जो लोग थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, उनके चार्ट में आपको एक कॉम्बिनेशन, या जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए, उनके चार्ट्स में भी आपको एक कॉम्बिनेशन दिखेगा. इवन थर्ड लॉर्ड गोइंग इन द नाइन्थ, तो दोनों मैंने काम करते हुए देखे हैं इस प्लेसमेंट के साथ. एंड इट ऑल्सो शोज विद दिस प्लेसमेंट, अगर ये लोग जितना फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते रहेंगे, जितना ये लोग घूमते रहेंगे, उतना ही इनका जो भाग्य और लक है वो ज्यादा इनका साथ देगा. एंड इस प्लेसमेंट के साथ इट ऑल्सो शोज कि जो इनके अगर कोई यंगर सिबलिंग है, या अगर यंगर सिबलिंग नहीं भी है, तो जो नेबर्स हैं इनके, जो कलीग्स, या जो आसपास जैसे लोग रहते हैं, रिलेटिव्स हो गए, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, तो वो सब जो हैं दे आर लकी फॉर देम. मतलब बिकॉज नाइन्थ हाउस का कनेक्शन थर्ड के साथ बन रहा है, तो इट शोज कि उनका जो भाग्य लक है वो उन लोगों के साथ कनेक्टेड है. एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जैसे मैंने सेकंड हाउस के उसमें भी बोला था कि जो इनकी कम्युनिकेशन है, जो स्पीकिंग का तरीका है, उस पे दे नीड टू हैव अ कंट्रोल. अगर ये लोग बहुत, इनका रफ स्पीच है, या मतलब बोलने का तरीका अच्छा नहीं, लोगों के साथ डिप्लोमेसी नहीं है, तो थोड़ा ये कंजंक्शन आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है आपको.
तो विद दिस प्लेसमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो राइटिंग है, स्पीच है, जो थर्ड हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस है वो आप अच्छे रखें। अगर यहाँ पे जैसे सपोज हम इमेजिन करें कि मर्क्यूरी है, लाइक इफ मर्क्यूरी इज रूलिंग द नाइन्थ हाउस, तो जैसे अगर सपोज वर्गो का साइन है, या अगर जेमिनाई का साइन भी हो सकता है, तो एक केस में वो सैजिटेरियस में जाएगा, एक में वो पाइसिस में जाएगा, जिसमें वो डिबिलिटेटेड हो जाएगा। बट दोनों केसेस में वो नाइन्थ हाउस को तो एस्पेक्ट करेगा, बट बिकॉज यहाँ पे मर्क्यूरी इन्वॉल्व है, तो इट इंडिकेट्स की जो हॉबीज है, इंटरेस्ट है, जो कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजें वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी। सो सपोज यहाँ पे अगर मर्क्यूरी नहीं होता, सपोज सन इज इन द थर्ड हाउस एंड सन इज रूलिंग द नाइन्थ हाउस, एक्वेरियस के साइन में जा रहा है, तो उसमें जो है हो सकता है वो हॉबीज वाली चीजें इतनी ज्यादा काम ना करे जितनी मर्क्यूरी वाले में करेंगी। तो थोड़ा आपको प्लैनेट टू प्लैनेट भी देखना पड़ेगा। बट अगर सन यहाँ पे आ गया, तो जो भी सन विल हैव मोर फादर रिलेटेड थीम्स देन, तो इट शोज कि जो फादर का जैसे इनका कम्युनिकेशन होगा फादर के साथ, तो वो अच्छा होना चाहिए उस केस में, कि फादर के साथ झगड़े ना करें, मतलब दैट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो ऐसे करके आपको प्लैनेट का भी सिग्निफिकेशन स्टडी करना आना चाहिए कि व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। सपोज हम इमेजिन करें जुपिटर है नाइन्थ लॉर्ड एंड जुपिटर इज गोइंग इन द थर्ड हाउस, तो जो इनके जो गुरुज हैं, एडवाइजर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ नहीं झगड़ना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करें। तो गुरु रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, अपना भी जो धर्म है, अपना रिलीजन है, कल्चर है, उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो दे हैव टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स। बट इन जनरल आप देखेंगे कि इस प्लेसमेंट के साथ इनको एक जगह नहीं बैठना चाहिए। मतलब अगर सपोज ये जितना ज्यादा बदलाव होता रहेगा इनकी लाइफ में, बिकॉज थर्ड हाउस ऑल्सो गेट्स एक्टिवेटेड जब आप अपने घर को ज्यादा चेंज करते हैं, कोई भी टाइप का ट्रैवल मूवमेंट है वो हम थर्ड से देखते हैं। तो अगर मतलब आई वुड एडवाइस कि इस प्लेसमेंट के साथ अगर आप हर 6 महीने में कोई ट्रेन का यात्रा अगर आप ले लें, कहीं पे भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर लें, कार से एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाए, तो इस टाइप का जब तक कि करते रहेंगे तो उनका नाइन्थ हाउस जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा, अच्छा काम करेगा। एंड जो प्लैनेट प्लेस्ड है, या जो प्लैनेट्स कंजंक्ट हो रहे हैं आपके नाइन्थ लॉर्ड के साथ, तो उनकी सिग्निफिकेशंस भी आपको कंबाइन करनी पड़ेंगी हाउस के साथ टू एक्चुअली सी द बेस्ट रिजल्ट्स। तो दिस प्लेसमेंट ऑल्सो शोज कि थर्ड हाउस जो होता है वो आपके सेल्फ एफर्ट्स का होता है, आपके हाथों को दिखाता है, स्किल्स को दिखाता है, तो हैंड मूवमेंट को दिखाता है। तो इसका मतलब कि जो आपका भाग्य और लक है, जितना आप फिजिकल एफर्ट करेंगे, जितना आप सेल्फ एफर्ट्स से, हार्ड वर्क से डरेंगे नहीं, उतना ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। एंड बिकॉज इट इज ऑल्सो एन उपज्य हाउस, इसका मतलब कि ये बेटर होता है विथ टाइम। तो हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि आपको रिजल्ट्स इतने उसके नहीं देखने को मिल रहे जब आप मे बी स्कूल में होंगे, बट जैसे जैसे आप ज्यादा मेहनत करते जाएंगे लाइफ में, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जितना मेहनत करेंगे उतना ये हाउस जो है वो ज्यादा राइज करेगा, आपको बेटर रिजल्ट्स देगा। विथ टाइम यू विल सी कि इट इज डेफिनेटली वर्किंग। जितना कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा लाइफ में, जैसे मैंने सन का एग्जांपल लिया था, तो सन इज ऑल्सो कॉन्फिडेंस, उतना ही आपका जो भाग्य लक है आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो इसलिए आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लैनेट है वो जो आपके नाइन्थ हाउस को रूल करता है, बिकॉज उसी से आप ये बता सकते हैं कि कितना आपका जो भाग्य लक है किन किन सिग्निफिकेशंस पे डिपेंडेंट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट दैट प्लैनेट एज वेल। तो दिस वाज अबाउट नाइन्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। एंड इस प्लेसमेंट के साथ आप ये भी देखेंगे कि जैसे इनकी शादी होगी, बिकॉज इट इज गोइंग 7 places अवे फ्रॉम इट सेल्फ, तो भी इनका जो भाग्य लक एंड ट्रैवलिंग रिलेटेड थीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे आफ्टर मैरिज। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो इनके फादर होंगे, सो दे कैन बी ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। हो सकता है उनका काम ऐसा हो जो बहुत कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या कुछ मार्केटिंग मीडिया थर्ड हाउस रिलेटेड चीजें हो सकती हैं कुछ, जिसमें उनको भी शायद बहुत जगह जगह जाके बिजनेस करना पड़ता हो कुछ, उस टाइप का हो सकता है। अगर बिजनेस नहीं भी होगा तो जॉब भी होगी, तो दैट कैन बी रिलेटेड टू द थर्ड हाउस। जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मार्केटिंग जैसे मैंने बोला, या कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिशिंग से रिलेटेड है, तो ऐसी भी कोई चीज आपको देखने को मिल सकती है। एंड इट ऑल्सो शोज कि बिकॉज जैसे मैंने बताया थर्ड हाउस जो है वो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स का हाउस होता है।
तो उनके साथ ये जितने अच्छे रिलेशंस रखेंगे इन सब लोगों के साथ जो मर्क्यूरी के अंडर ही आते हैं, कजिन्स भी हो गए जैसे आपके, तो उतना इनका जो भाग्य लक है वो ज्यादा सपोर्ट इनको करता है। एंड जितना उन लोगों के साथ रिलेशंस इनके अच्छे नहीं है, तो इट शोज कि कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस भी इनका वीक होते जा रहा है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि बहुत चीजें आप बता सकते हैं प्लैनेट्स को जब आप जोड़ेंगे। एंड साइन को भी अगर आप स्टडी करेंगे कि कौन सा साइन में जाके प्लेस्ड है, तो उससे आपको ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज द फोर्थ हाउस। तो अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में जा रहा है, तो पहले तो हम देखते हैं कि इट इज गोइंग 8 प्लेसेस अवे फ्रॉम इट सेल्फ। तो एट्थ वाला जो हम प्लेसमेंट देखते हैं, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बदलाव को दिखाता है। तो फर्स्टली इट कैन शो कि जो मदर की लाइफ है दैट कैन हैव अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, थीम्स हो सकते हैं कि कुछ मेजर शिफ्ट्स आई होंगी उनकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेटिव रही होगी लाइफ। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि इनका जो चाइल्डहुड होगा उसमें कुछ एट्थ हाउस रिलेटेड थीम्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है टफ चाइल्डहुड रहा हो, मतलब, या मदर को बहुत कुछ स्ट्रगल रही हो। तो इस टाइप का हम देखते हैं। बट अगेन यहाँ पे कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं वो नाइन्थ लॉर्ड के साथ। मेलेफिक प्लैनेट्स अगर आ गए आपके, जैसे मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, तो उसमें वो चीजें आपको और प्रोमिनेंटली दिखाई देंगी। तो इसलिए प्लैनेट्स को देखना बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाता है, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ। एंड बट इन जनरल हम देखते हैं कि जो इनका जो भाग्य, जो लक है, एंड जो लाइफ में एक एडवाइजिंग या गाइडेंस टाइप की जो एबिलिटी रहती है, वो मदर से इनको मिलती है। तो मदर हो सकता है बहुत नॉलेजेबल हो इनकी, एंड बहुत उन्होंने दुनिया देखी हो, एक्सपीरियंस्ड हो बहुत। तो जो भी वो इनको एडवाइस करेंगी, जो भी इनको सलाह देंगी, दैट विल बी फॉर देयर बेनिफिट। एंड स्पेशली अगर यहाँ पे जैसे जुपिटर प्लैनेट इन्वॉल्व है, सन इन्वॉल्व है, तो इट शोज की जो मदर है शी हर सेल्फ विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, फियरलेस टाइप की होंगी। एंड हमेशा मतलब भरोसा दिलासा दिलाएंगे दूसरे लोगों को। तो वो एक चीज दिखाता है। तो जितना इनका मदर के साथ रिलेशन अच्छा होगा, उतना इनका भाग्य लक और ज्यादा साथ इनका देगा। एंड इट ऑल्सो शोज की फोर्थ हाउस शोज योर होम, योर होम प्लेस, होम कंट्री ऑल्सो, जहाँ आप पले बड़े हैं। तो इट शोज कि कहीं ना कहीं इनका भाग्य लक जो है वो अपनी जगह के साथ ही, अपनी मातृभूमि के साथ ही उनका लिंक्ड है। तो हो सकता है इनको कहीं दूर भी ना जाना पड़ा हो अपना, यू नो, भाग्य लक को और राइज करवाने के लिए। उसी जगह में ही इनको फेम, उसी जगह में इनको सब कुछ सपोर्ट मिल सकता है। मेरे यहाँ पे एग्जाम्पल दिमाग में आ रहे हैं अभी, एंड दैट इज ऑफ शाहरुख खान। तो उनके चार्ट में अगर आप देखेंगे, ही इज अ लियो असेंडेंट, एंड नाइन्थ लॉर्ड इज रूल्ड बाय एरीज, मार्स। एंड मार्स इज गोइंग इन द फोर्थ हाउस, इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। तो जो मैंने चीजें अभी बोली, आप रिलेट कर सकते हैं उनकी लाइफ के साथ भी। तो उनका भी ये प्लेसमेंट है, नाइन्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। बट मार्स इज बिकमिंग द प्रोमिनेंट प्लैनेट ओवर देयर। एंड कुछ और चीजें हैं जो हम इस प्लेसमेंट के साथ देख सकते हैं, कि जो कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज नाइन्थ हाउस जो है वो हाउस ऑफ फादर भी होता है, और फोर्थ हाउस जो है वो हाउस ऑफ मदर है। तो फादर को हो सकता है इनकी लाइफ में मदर का रोल लेना पड़ा हो। हो सकता है इनकी मदर एब्सेंट होंगी इनकी लाइफ से, या ऐसा कुछ सिचुएशन भी हो सकता है। तो हो सकता है फादर कैन हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी विद द मदर, कि फादर की नेचर बहुत मदर लाइक होगी, या बहुत ज्यादा केयरिंग नर्चरिंग किस्म के होंगे इनके फादर। एंड या फादर को ही मदर का रोल लेना पड़ा होगा लाइफ में। तो वो भी ये दिखाता है। एंड इनका जब ये अपना पहला घर, प्रॉपर्टी, या पहली व्हीकल जब परचेज करेंगे, तो उन सब चीज़ों से भी इनका जो भाग्य लक है दैट विल गेट एक्टिवेटेड एंड दैट विल राइज। तो विद दिस प्लेसमेंट अगेन, इनको अपने घर का, जहाँ ये लोग रह रहे हैं, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्या, ताकि वो नीट क्लीन रहे, साफ सुथरा रहे। इनकी जो व्हीकल है उसका इनको काफी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि स्क्रैचेस ना हो, एंड अच्छी स्मेल आए। तो जितना वो लोग उसका ध्यान ज्यादा रखेंगे, जितना फोर्थ हाउस को अच्छा रखेंगे, उतना ही नाइन्थ हाउस भी इनका अच्छा रहेगा। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो इनके फादर होंगे, तो अगर यहाँ पे अगेन मेलेफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, तो फादर की लाइफ में भी अर्ली ऑन, उनके चाइल्डहुड में, उनके बचपन में, अर्ली लाइफ में उनको भी स्ट्रगल्स या कुछ संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। एंड या हो सकता है उन्होंने बहुत कठिनाइयों के बाद कुछ चीज अचीव करी हो अपनी लाइफ में। तो वो भी उस टाइप का पैटर्न भी यहाँ पे शो हो सकता है। एंड जितना ये लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे, एंड जब नाइन्थ लॉर्ड इज इन द फोर्थ हाउस, इट ऑल्सो शोज कि फोर्थ हाउस आपके घर का एनवायरनमेंट होता है।
तो नाइन्थ हाउस जो है वो रिलीजियस हाउस है, धर्म का हाउस है, टेम्पल्स को भी दिखाता है। तो जो इनके घर में जैसे जो मंदिर घर है, तो दे शुड इंश्योर कि वो बहुत नीट एंड क्लीन रहे, एंड दैट शुड नॉट बी डर्टी एंड इट शुड नॉट बी स्पॉइल्ड इन एनी वे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। एंड इट ऑल्सो शोज कि ग्रोइंग अप हो सकता है इनकी मदर या फादर काफी रिलीजियस रही हों, या इनकी कोई नानी दादी होंगी जो घर में रहती होंगी, तो उनके थ्रू ग्रोइंग अप दे हैव इनकलकेटेड अ लॉट ऑफ रिलीजियस वैल्यूज। मतलब एक उस टाइप का इनके जो होम इन्वायरमेंट होगा वो काफी गॉड की तरफ एंड भक्ति की तरफ, डिवोशन की तरफ हो सकता है। तो उस टाइप का इन्वायरमेंट में ये लोग पले बड़े होंगे, एंड दैट इज व्हाट इन्होंने देखा है अपने घर में बड़े होते हुए। तो वो टाइप की चीज भी हम देख सकते हैं विद दिस प्लेसमेंट। बट अगेन यहाँ पे जो प्लैनेट है दैट हैज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस यहाँ पे। तो अगर जैसे मैं एग्जांपल लूँ प्लैनेट जुपिटर का, लाइक इफ सपोज जुपिटर इज रूलिंग द नाइन्थ हाउस एंड इट इज गोइंग इन द फोर्थ हाउस, तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जो कि है एरीज असेंडेंट का। तो उनके लिए तो जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाएगा फोर्थ हाउस में, इफ इट इज द नाइन्थ लॉर्ड। तो जो रिलीजियस मैंने जो रिलीजन से रिलेटेड थीम्स बताया वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो उनके जो घर में जैसे मंदिर घर होगा और उनको ज्यादा उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। एंड इट कैन ऑल्सो इंडिकेट जो मदर होंगी वो काफी रिलीजियस स्पिरिचुअल हो सकती हैं, फादर भी रिलीजियस स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो वो टाइप की थीम्स विल बिकम मोर प्रोमिनेंट। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे मर्क्यूरी की बात करें, लाइक इफ मर्क्यूरी इज द नाइन्थ लॉर्ड, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे कैप्रिकॉन असेंडेंट का, तो मर्क्यूरी इज द नाइन्थ लॉर्ड एंड इट इज गोइंग इन द साइन ऑफ एरीज, इन द फोर्थ हाउस। तो उसमें आप बोल सकते हैं कि जो लाइब्रेरी हो सकती है इनके घर में, या जहाँ पे किताबें बहुत रखी होंगी, जो स्टडी रूम हो सकता है, उसका इनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लाइक दैट शुड बी क्लटर फ्री एंड साफ सुथरा हो। तो आप देख रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट वो सिग्निफिकेशन भी उसकी चेंज हो जाएगी, बिकॉज हर प्लैनेट डिफरेंट चीजें रिप्रेजेंट करता है। तो वो प्लैनेट एंड कंजंक्शन जो उसके साथ हो रहा है उसको स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है फिफ्थ हाउस। तो अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड इज गोइंग इन द फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस जैसे हम जानते हैं इट इज ओरिजिनली द हाउस ऑफ सन एंड इट इज ऑल्सो अ त्रिकोण हाउस। तो एक त्रिकोण का लॉर्ड जो है वो दूसरे त्रिकोण में जा रहा है, तो वैसे ही अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ धन योग। एंड इट शोज कि जो इनका भाग्य लक है दैट इज काइंड ऑफ गेटिंग एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन। तो जब इनकी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, तो उससे इनका भाग्य और लक विल राइज एंड विल हैव प्रोमिनेंट इम्पैक्ट ऑन द नाइन्थ हाउस। एंड इट ऑल्सो शोज कि फिफ्थ हाउस जो है वो आपके पास्ट लाइफ्स के साथ कनेक्टेड होता है, पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं उसके साथ कनेक्टेड है। तो जो आपका इस लाइफ का भाग्य, इस लाइफ का लक फॉर्चून है, दैट इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद पास्ट। तो जो इन्होंने पास्ट में चीजें करी होंगी, जैसा इनका भाग्य लग इस लाइफ का है, तो वैसी चीजें ही उन्होंने, अगर अच्छा लक आपको लग रहा है, अच्छा भाग्य लग रहा है, इसका मतलब अच्छी चीजें करी हैं काफी। तो उसका डायरेक्ट लिंकेज बन रहा है फिफ्थ के साथ। एंड फिफ्थ हाउस भी जैसे हम जानते हैं इट इज द हाउस ऑफ एजुकेशन नॉलेज। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने काफी कॉमनली देखा हम लोगों के चार्ट्स में, जो बहुत नॉलेज की तरफ जाते हैं। जैसे जो स्कॉलर्स होते हैं, पीएचडी जो लोग करते हैं, या जिनको वैसे ही बहुत नॉलेज होती है हर चीज के बारे में, या आप सीखने का बहुत अंदर से इंटरेस्ट होता है, उनके चार्ट्स में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो इनका रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे फिफ्थ हाउस से हम रिलेशनशिप्स भी देखते हैं, रिलेशनशिप्स ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर भाग्य, ऑन देयर लक। एंड दे विल सी कि हो सकता है अगर रिलेशनशिप अगर अच्छा ना हो, मतलब उनका, या रिलेशनशिप टूट गया हो, तो उसके अराउंड ही कुछ लक में भी या भाग्य में भी चेंज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उस टाइप का भी चेंज आपको देखने को मिलता है। एंड यूजुअली इस प्लेसमेंट के साथ, यूजुअली अगर कोई और मेलिफिक प्लैनेट्स या जैसे राहु या केतु नहीं आ गया मतलब फिफ्थ या नाइन्थ में, तो जो इनका जो ये अंडर ग्रेड में करते हैं, जो पोस्ट ग्रेड एजुकेशन करते हैं, उसका लिंकेज होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने अंडर ग्रेड में तो कुछ बीटेक करा और उसके बाद मास्टर्स में कुछ फार्मेसी कर लिया, तो इस टाइप का जिसके साथ कुछ लिंकेज ही नहीं है, या लॉ कर लिया, इट्स टोटली डिफरेंट। तो यूजुअली उसका एक लिंक ही रहता है। अगर जैसे बीए में इन्होंने बैचलर्स ऑफ फार्मेसी करा, तो फिर उसके बाद मास्टर ऑफ फार्मेसी करा, तो वो लिंक्ड है उनका हायर एजुकेशन एंड देयर अंडर ग्रेड एजुकेशन। एंड अगेन जैसे मैंने बताया, जो प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड होगा उसके बेसिस पे काफी चीजें ऑल्टर करेंगी। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि अगर मर्क्यूरी है, मतलब लाइक इफ मर्क्यूरी इज
सपोज जैसे मर्क्यूरी इफ सपोज इज रूलिंग द नाइन्थ हाउस एंड इट इज द साइन ऑफ जेमिनाई ओवर देयर, एंड तो मर्क्यूरी यहाँ पे चले जाएगा फिर एक्वेरियस के साइन में, फिफ्थ हाउस में। तो उसमें जो भी मर्क्यूरी रिलेटेड एजुकेशन है, हो सकता है वो उन्होंने पढ़ी हो। तो जैसे मीडिया रिलेटेड, जर्नलिज्म रिलेटेड, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, इस टाइप का कुछ उन्होंने लैंग्वेजेस से रिलेटेड। तो जो भी मर्क्यूरी रिलेटेड थीम्स है, या इवन इट कैन ऑल्सो इंडिकेट इंजीनियरिंग, बट इट कैन शो कि जो जैसे टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ हो गया, वो भी मर्क्यूरी के अंडर आ सकते हैं। तो इस टाइप की चीज हो सकता है उन्होंने करी हो अपने करियर में, या सीए हो सकता है वो हो। तो अगर यहाँ पे जुपिटर है तो कुछ बायोलॉजी रिलेटेड हो सकता है, साइकोलॉजी रिलेटेड हो सकता है। तो अगेन आपको वो प्लैनेट को स्टडी करना बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर सन है तो वो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड हो सकता है। तो वो जो प्लैनेट्स जो एजुकेशन को शो भी करते हैं, उन टाइप की नॉलेज भी इनको काफी रहेगी, बिकॉज वो प्लैनेट फिफ्थ हाउस में भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है और नाइन्थ भी लॉर्ड है वो। तो अगर यहाँ पे हम जैसे सन की बात करें, तो सन तो एग्जॉल्टेड हो जाएगा इन द फिफ्थ हाउस, यू नो, लाइक फॉर अ सैजिटेरियस असेंडेंट, अगर वो नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड गोइंग इन द फिफ्थ हाउस, एग्जॉल्टेड हो जाएगा। इसका मतलब फिफ्थ हाउस में भी, नाइन्थ हाउस में भी वो अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। तो ऐसे इंसान को बहुत इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन हो सकती है कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड, यू नो, पढ़ाई उन्होंने करी हो सकता है पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड कुछ करा हो जो सन के यू नो अंडर आता है। तो ऐसे करके आपको स्टडी करना रहता है। एंड अगर इस पे मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है इस कंजंक्शन के, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो वो फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को डैमेज भी कर सकता है। तो प्लैनेट्स का प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी हो जाता है, डिस्पोजिटर का प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। लाइक जो अगर जैसे मैंने सन का एग्जाम्पल लिया, तो अब देखिए मार्स कहाँ पे जाके प्लेस्ड है। इवन तो सन इज एक्सॉल्टेड, बट अल्टीमेट पावर जो है रिजल्ट देने की वो मार्स में रहेगी। तो उसमें मार्स की प्लेसमेंट देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सिक्स्थ हाउस। तो अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड इज गोइंग इन द सिक्स्थ हाउस, तो सिक्स्थ हाउस जैसे हम देखते हैं, इट इज द हाउस ऑफ स्ट्रगल्स, इट इज द हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। एंड मर्क्यूरी इस हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है, एंड वो वीनस इज डिबिलिटेटेड इन दिस हाउस, हेल्थ को दिखाता है, डिजीजेस को दिखाता है। तो फर्स्टली इट कैन इंडिकेट कि जो इनका भाग्य लक है वो बहुत ही यू नो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में राइज हो रहे हैं। तो अगेन जैसे मैंने थर्ड हाउस के साथ भी बताया था, तो सिक्स्थ हाउस भी आप देखते हैं वो हार्ड वर्क का हाउस है इन अ वे, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग थिंग्स इजीली टू यू। तो भाग्य और लक में आप देखेंगे कि रुकावटें आने का एक योग है, ऑब्स्टिकल्स आने का मतलब, या देर से चीजें मिलने का डिले हो सकता है उसमें। तो इनको काफी, जितना ये लोग एफर्ट, हार्डवर्क ज्यादा अपनी लाइफ में करते हैं, उतना ही इनका लक और भाग्य इनका राइज करने लग जाता है। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस हाउस। लोग अक्सर सोचते हैं मेलेफिक हाउस है, बट ये भूल जाते हैं ये उपज्य हाउस भी है। तो अगर आप मैंने बहुत सी चार्ट्स में से देखा है कि सिक्स्थ हाउस इतने अमेजिंग रिजल्ट्स देता है, बट उसमें टाइम लगता है देने में। तो उतना कई बार लोग पेशेंट नहीं होना चाहते हैं, सब लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहिए होती है लाइफ में। बट अगर नाइन्थ इज गोइंग इन द एट्थ, सॉरी नाइन्थ इज गोइंग इन द सिक्स्थ, तो जितना ये लोग पेशेंस और जितना अपने हार्डवर्क करते रहेंगे, उतना ही इनका जो भाग्य लक है वो इनका साथ देगा। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो इनका भाग्य लक है, इट इज कनेक्टेड विद देयर मिटर्नल आंट्स एंड अंकल्स। तो जैसे जो आपके अगर मदर हैं, उनके जो यंगर सिबलिंग्स हैं, यंगर भाई बहन हैं, तो उनके साथ इनका भाग्य लक एसोसिएटेड है। यानी कि जितना अच्छा रिलेशन इनका उनके उन लोगों के साथ है, उतना ही इनका भाग्य लक इनका ज्यादा साथ देगा। एंड दूसरा इट ऑल्सो इंडिकेट्स, बिकॉज ये आपके हेल्थ को दिखाता है, डिजीजेस को दिखाता है। तो जितना ये लोग अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, उतना ही इनका जो लक इनको ज्यादा फेवर करेगा। अगर ये लोग अपना सिक्स्थ हाउस डैमेज करने लग जाते हैं, तो नाइन्थ हाउस भी डैमेज होगा। तो अगर एंड सिक्स्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर रूटीन, तो जो रोजमर्रा का आपका दिन का रूटीन रहता है वो भी दिखाता है। तो इसका मतलब कि अगेन रूटीन में रहना इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नाइन्थ हाउस जो है वो फादर का भी है। तो इट शोज कि जो इनके पिता होंगे, उनको भी रूटीन में रहना बहुत पसंद होगा। मतलब बहुत उनकी नेचर होगी हार्ड वर्किंग टाइप की किस्म की नेचर होगी, और चीजें जो है स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे से करना, उस टाइप की हैबिट रहेगी। एंड हो सकता है इनके पिता जो है वो डॉक्टर भी हो सकते हैं प्लेसमेंट के साथ, मेडिकल या चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इस टाइप का प्रोफेशन के साथ लिंक्ड हो सकते हैं।
तो फादर में भी इन्वॉल्व इन दिस वर्क, या हो सकता है उनका कुछ बिजनेस हो इन चीज़ों से रिलेटेड। बिजनेस हो सकता है कुछ हेल्थ मेडिसिन से रिलेटेड, हो सकता है फार्मेसी से रिलेटेड, या स्मॉल एनिमल से रिलेटेड कुछ हो सकता है इनका। तो इस टाइप का भी देखने को मिलता है। बट इस प्लेसमेंट के साथ इट ऑल्सो शोज कि जब जब ये लोग कोई रिलीजियस प्लेस पे जाने की कोशिश करते हैं, जैसे मतलब केदारनाथ हो गया या वैष्णो देवी हो गया, जो वैसे बड़ी बड़ी रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, तो इनको ऑब्स्टिकल्स आने लग जाते हैं, मतलब ना प्लान्स चेंज होने लग जाते हैं। तो रुकावटें आती हैं या प्लान में, या कोई सडन चीज ऐसी हो गई, तो उस टाइप का भी ये शो हो सकता है इसमें। या बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद वो चीज उनकी होती है, वो रुक रुक के कभी प्लान करा था बनानी, फिर कुछ बीच में हो गया, इस टाइप का कुछ देखने को मिल सकता है। क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो उन चीजों को थोड़ा ऑब्स्टिकल्स ले आता है उन चीजों में। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि इनका जो, अगर ये सपोज ऐसा कोई काम या मतलब प्रोफेशनली, बिकॉज इट इज ऑल्सो टेंथ फ्रॉम द नाइन्थ हाउस, तो आप देखेंगे प्रोफेशनली अगर ये कोई काम करें सिक्स्थ हाउस रिलेटेड, जैसे हो गया डॉक्टर, मेडिसिन, इवन नर्स जैसे हो गया, अगर कोई नर्स है, या कोई आप हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, स्मॉल एनिमल से रिलेटेड काम करते हैं, कोर्ट लॉयर्स, सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, या कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा ही आपको एनालिटिक्स की जरूरत होती है, लाइक प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, या कुछ बहुत बारीकी में जाके आपको हर चीज एनालाइज करनी है, तो उस टाइप का अगर ये काम करते हैं प्रोफेशनली, तो इनका भाग्य लक इनका साथ देता है उन चीजों में, बिकॉज वो फिर आपने चीजें कर ली हैं जो सिक्स हाउस से रिलेटेड है। तो दैट इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क। एंड जैसे मैंने बोला, हो सकता है फादर भी उन चीजों से लिंक्ड काम करते होंगे। इस प्लेसमेंट के साथ इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि मे बी प्रोफेशनली, लाइक इनके फादर के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी दिखाता है। कुछ चीजें होंगी जो फादर इनको बोलते होंगे करने के लिए, मे बी प्रोफेशनली, बट ये बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं अपना काम में। क्या हो सकता है इनके फादर का कुछ बिजनेस हो, उन्होंने उनको बोला कि आप मेरे साथ काम करो, बट इनको था नहीं, मेरे को कुछ अलग अपना करना है। तो कुछ या तो प्रोफेशनल रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा सकता है, फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखा सकता है, या इन जनरल भी इट कैन शो कि फादर के साथ इनका कुछ मतलब इनके व्यू पॉइंट्स मैच नहीं करते उनके साथ, तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट रहता है, इनका बहुत डिफरेंट रहता है। एंड इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज या कुछ ऐसा कुछ चीजों में वो फंसे हो सकते हैं, खुद उनकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ स्ट्रगल्स रही हो या कुछ संघर्ष रहे हो, कुछ कोर्ट केसेस हो सकते हैं। तो जो भी सिक्स्थ हाउस रिलेटेड टाइप की चीजें हैं, उसमें फादर कैन बी क्वाइट इन्वॉल्व इन दोज काइंड ऑफ मैटर्स। तो वो भी एक प्लेसमेंट बन जाता है, नाइन्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। इसके लिए बहुत एक अच्छा चीज ये है कि जितना ये लोग अपने फादर की सेवा करेंगे, उतना नाइन्थ हाउस अच्छा होने लग जाता है। बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है वो सर्विस का है, सर्विस ऑफ एनी सॉर्ट। तो अगर नाइन्थ जा रहा है सिक्स में, तो फादर की सर्विस करना, गुरु की सर्विस करना, मंदिर में जाके सेवा करना, बिकॉज सिक्स हाउस नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट टेम्पल्स, उस टाइप का काम काफी अच्छा हो सकता है इनके लिए। तो ये थोड़ा सा इनको देखना है यहाँ पे। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज नाइन्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके स्पाउस का होता है, आपके शादी का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है। और ये प्लेसमेंट नेचुरली दिखाता है कि जैसे ही इनकी शादी होगी पहले तो इनका भाग्य लक जो है वो राइज करने लग जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा नाइन्थ हाउस विद मैरिज। मैरिज के बाद ये लोग काफी ट्रैवलिंग इनकी काफी इंक्रीज हो जाएगी विद देयर स्पाउस। एंड हो सकता है शादी के बाद ये लोग कुछ अपना बिजनेस या काम भी स्टार्ट करें, या हो सकता है अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ बिजनेस है उसका एक्सपेंशन करें शादी के बाद। एंड इनका जो फादर है, लाइक फादर कैन बी इन्वॉल्व इन डूइंग सम बिजनेस, और फादर को हो सकता है या तो या कुछ बिजनेस करते होंगे या कुछ काम करते होंगे सेवेंथ हाउस से रिलेटेड, जैसे जिसमें उनके क्लाइंट्स कुछ हो सकते हैं, या कोई काम अगर बिजनेस नहीं होगा, कुछ प्रोफेशनली भी कोई ऐसा काम करते होंगे जो क्लाइंट फेसिंग होगा काफी, जिसमें पार्टनरशिप्स बनाने पड़ते होंगे। एंड इस प्लेसमेंट के साथ आप देखेंगे कि जितना ये लोग डिप्लोमेटिक रहते हैं, जितना ये लोग एक काम कंपोज वे में लोगों के साथ इन जनरल डीलिंग करते हैं, उतना इनका नाइन्थ हाउस ज्यादा अच्छा रहता है। और जितना ये लोग ज्यादा लाइक अग्रेसिव हो जाते हैं लोगों के साथ, या झगड़े करने लग जाएंगे लोगों के साथ, कन्फ्रंटेशन जितना करते हैं, उतना नाइन्थ हाउस जो है वो ज्यादा डैमेज होने लग जाता है। तो वो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए।
एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो इनकी स्पाउस होंगी या स्पाउस होगा, तो उनकी काफी क्वालिटीज या नेचर कैन बी लाइक देयर फादर। तो एंड काफी वो उनकी लाइफ में कुछ विजडम, लक तो लेके आएंगी, बट जैसे गाइडेंस होता है ना कि आप ये कर लो, आपको वो करना चाहिए, तो उस टाइप का एडवाइजिंग नेचर उनकी स्पाउस की काफी अच्छी हो सकती है। एंड नेचर में भी हो सकता है काफी फादर की तरह हो। या ये भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है इनका जो शादी का ट्रिगरिंग, मतलब कैसे ये मिले होंगे या कैसे शादी एक्टिवेट हुई होगी, दैट कुड हैव बीन थ्रू सम फॉरेन ट्रैवल, दैट कैन बी थ्रू हायर एजुकेशन, या हो सकता है कोई दूसरा कोई डिग्री करने के लिए बाहर गए, वहां पे किसी से मिल लिए, तो उस टाइप का भी कुछ हो सकता है। या इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि इनकी शादी कोई के बीच में ना कोई गुरु थे या कोई ऐसी चीज थी जो कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या कोई मंदिर के थ्रू जैसे कोई रिश्ता किसी का आता है, मतलब उस टाइप का कुछ इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है नाइन्थ हाउस का इन द सेवेंथ हाउस, मतलब इन मैरिज। एंड ये प्लेसमेंट ऑल्सो इट शोज कि जो इनके मॉरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल्स होंगे, शादी का जो काफी चीजें उस पर निर्भर करेंगी। मतलब अगर इनको लगता है कि प्रोवाइडेड इसमें अफ्लिक्शन ना हो, लाइक सपोज इफ राहु इज इन द नाइन्थ हाउस, या राहु केतु 1/7 एक्सिस में आ गए या मेलिफिक्स आ गए, तो ये चीज डिफर कर जाएगी। तो मैं ये बात कर रही हूँ सिर्फ प्योरली ऑन द बेसिस, अगर यहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे जुपिटर आ गया, वीनस है, मर्क्यूरी, मून, स्पेशली जुपिटर एंड सन अगर है यहाँ पे इस कंजंक्शन में, तो आप देखेंगे इनको चाहिए होगा कोई इंसान जो कल्चरली या जो आइडियोलॉजी वाइज, जैसे होता है ना कि सेम टाइप की चीजों में विश्वास रखना, तो उस टाइप की चीजें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर इनको कोई ऐसा इंसान मिले जो पॉलिटिकल बिलीफ्स अलग हैं, उनके रिलीजियस आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। दे वुड वांट समबडी जो बिल्कुल जो ये बिलीव करते हैं जिन जिन चीजों में, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ गॉड से रिलेटेड हो, कोई फेथ से रिलेटेड हो, तो वो सब चीजें जो है इनको चाहिए होगा कि कोई सिमिलर टाइप का बंदा हो, तभी इनको थोड़ा कंफर्ट लेवल आता है। एंड इनके लिए जो अगेन शादी में ट्रूथ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी की अहमियत काफी ज्यादा हाई रहती है। और दे वांट समबडी जिसके साथ ये लोग एक इंटेलेक्चुअल टाइप का रिलेशन रख पाए, जिसमें नॉलेज ट्रांसफर हो रही है इनके रिलेशन में दूसरे लोगों के साथ। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हो सकता है इनको काफी ऐसे लोगों से, अगर स्पाउस से ना भी सही, बट इन जनरल भी, जो इनको लगता है ना, जो इनसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं लोग, जो इनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, उनके साथ इनको बातचीत करना भी ज्यादा अच्छा लगता है। दे लाइक टू गेन नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, फ्रॉम डिफरेंट पीपल। उस टाइप का प्लेसमेंट दिखाता है ये। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इनके हो सकता है रिलेशन इनके फादर ने ही कराया हो, या इनके फादर के साइड से शादी हुई हो, तो वो भी ये दिखाता है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि हो सकता है ये अपनी हायर एजुकेशन अटेन करने के लिए कहीं दूर गए हो अपने होम प्लेस से। वो भी एक कॉम्बिनेशन बनता है इस प्लेसमेंट के साथ। बट अगेन यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट कौन से साइन में वो प्लेस्ड है, वो सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सपोज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज वीनस इज प्लेस्ड इन पाइसिस एंड यू आर अ वर्गो असेंडेंट, तो टॉरस का साइन जो है वो नाइन्थ हाउस में है, एंड नाइन्थ लॉर्ड इज गोइंग इन द सेवेंथ हाउस। तो बिकॉज यहाँ पे अब जैसे वीनस आ गया, वो एग्जॉल्टेड हो गया, इसका मतलब जो उनका वाइफ होंगी, सो शी विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ वेल्थ, लक, फॉर्च्यून इन हर इन देयर लाइफ। एंड अगर आप एक फीमेल भी हैं, तो शादी ही आपका जो भाग्य लक का है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, शादी ही वो सब होगा। एंड देखेंगे आप, ये 11 प्लेसेस अवे जा रहे हैं, मतलब नाइन्थ लॉर्ड इज गोइंग 11 प्लेसेस अवे इन द सेवेंथ हाउस। तो नेचुरली इनको काफी गेन बेनिफिट्स होंगे, वीनस रिलेटेड बेनिफिट्स होंगे फ्रॉम मैरिज। तो अगेन बेनिफिट वाला प्लेसमेंट रहेगा, बट अगेन अगर सपोज यहाँ पे मार्स आ गया, लाइक हाइपोथेटिकली अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे पाइसेस असेंडेंट का, एंड स्कॉर्पियो का साइन है नाइन्थ हाउस में, एंड मार्स इज इन वर्गो इन द सेवेंथ हाउस, तो दिखाता है कि अब बेनिफिट गेन हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का विद मैरिज। तो अगेन जो प्लैनेट सिग्निफाई कर रहा है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे वीनस था जैसे वर्गो असेंडेंट के लिए, तो मैंने इसलिए जो वीनस रिलेटेड चीजें हैं उसका बोला, जो जैसे लग्जरी हो गया, मटीरियलिस्टिक चीजें हो गई, शूज, बैग, ये सब टाइप की चीजें, जो क्लोथ्स, कपड़े हो गए, परफ्यूम्स,
अब जो प्लैनेट है वहां पे उसको आपको देखना इंपॉर्टेंट है, वो प्लैनेट क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। तो उस टाइप का गेन आपको मिल सकता है लाइफ में विद आफ्टर मैरिज। तो इट इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेसमेंट। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि बिकॉज ये 11th जा रहा है, तो हो सकता है इनकी काफी जो होप्स डिजायर्स हैं वो मैरिज के साथ लिंक्ड होंगी। लाइक इनको होगा कि मेरे को ऐसे होप डिजायर होगी कि आफ्टर मैरिज आई वांट टू गो टू दिस प्लेस विद माय स्पाउस। तो फॉरेन मतलब यहाँ पे हम जाएंगे वहां जाएंगे, तो घूमने की बहुत डिजायर होगी स्पाउस के साथ। उस टाइप की ड्रीम्स एम्बिशंस को भी दिखाता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज द 8th हाउस। तो अगर आपका जो 9th लॉर्ड है दैट इज गोइंग इन द 8th हाउस, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? पहला तो आप देखते हैं कि इट इज गोइंग 12th फ्रॉम इट सेल्फ। तो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं वो एक मेलेफिक हाउस होता है, और 8th हाउस भी मेलेफिक हाउस होता है। तो सबसे पहले दिमाग में आता है बहुत ही बेकार प्लेसमेंट है, इससे बेकार प्लेसमेंट हो नहीं सकती है। बट मैंने बहुत से चार्ट्स में ये प्लेसमेंट देखी है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती है प्लेसमेंट। तो अगेन कॉम्बिनेशंस फर्क होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं कुछ प्लैनेट्स के, उसका डिस्पोजिटर कैसा प्लेस है, इतनी चीजें होती है जिस पे डिपेंडेंट होता है। तो सिर्फ एक प्लेसमेंट को स्टडी करके देख के डरना नहीं है, या ये नहीं सोचना रही ये तो बहुत बेकार प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं होता। कई कई चीजों के लिए प्लेसमेंट इतनी ज्यादा वंडरफुल काम करती है। जैसे इतने लोग हैं जो पीएचडीज करते हैं जो रिसर्च में, उनके चार्ट्स में आपको ये प्लेसमेंट दिखेगा, 9th लॉर्ड इन द 8th, 8th लॉर्ड इन द 9th। एंड इट इंडिकेट्स कि हो सकता है, अब किसी का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्लेसमेंट काम करती है। आप इमेजिन करिए कोई है इंसान जिनके फादर दूर रह रहे हैं, कोई काम करते हैं, वो काफी सालों से कोई दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, वहां पे गए पैसे कमाने के लिए गए वहां पे, उनको जॉब वहां पे मिली है, अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो बच्चे ने अपने फादर के साथ एक सेपरेशन देखा है, उसके बच्चे के चार्ट में ये प्लेसमेंट हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि फादर के साथ कुछ खराब हुआ या कुछ हुआ, तो आप देखिए सेम प्लेसमेंट डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रही है। तो ये क्यों वो उसके साथ बच्चे के साथ हुआ? बिकॉज 9th लॉर्ड फादर का, 9th हाउस फादर का होता है, वो 12th जा रहा है अपने से, तो इसका मतलब फॉरेन चले गए फादर, दूर चले गए। और उससे दूर जाने से जो है, दूर, In progress. तो दूर जाने से जब उनके फादर दूर गए उनसे, तो वो प्लेसमेंट बिल्कुल नेचुरली काम कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ ऐसा मेजर शिफ्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ उसने बेकार रिजल्ट नहीं दिया उस प्लेसमेंट ने। तो काफी चीजें होती हैं जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। बट अगेन ये प्लेसमेंट दिखा सकता है ये कि ग्रोइंग अप जो बच्चे को एक फादर का जो एक प्यार होता है, फादर का जो एक कि फादर भी है मेरे लिए, तो वो हो सकता है मिसिंग हो। तो बट हो सकता है वो ऐसे वे में ऑपरेट कर रहा हो, इसलिए सो आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन सर्कमस्टांसेस में वो कैसे रिजल्ट्स दे रहा है वो प्लेसमेंट। एंड आप सिर्फ एक प्लेसमेंट को देख के घबराना नहीं चाहिए, एंड ये नहीं सोचना चाहिए कि ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। बट इन जनरल जो ये प्लेसमेंट है उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो ये ऐसे लोग होते हैं उनका जो भाग्य लक है दैट इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद देयर इन लॉज, जो इनकी स्पाउस की फैमिली होती है उसके साथ काफी इनका स्ट्रॉन्ग लिंकेज देखने को मिलता है। तो जितना उनके साथ रिलेशन इनका अच्छा होगा एंड अच्छे से बातचीत करेंगे, उतना 9th हाउस जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनका जो भाग्य और लक है दैट इज ऑलवेज गेटिंग एक्टिवेटेड इन वेरी सडन डेज। मतलब कि जब चीजें कुछ नॉर्मल चल रही होंगी एंड कुछ ऐसा चीज एक स्टेबिलिटी होगी लाइफ में, तब जो है वो लक शायद साथ ना दे। बट जब ऐसी बहुत एक सडन कुछ चीज इनकी लाइफ में हो जाएगी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, तब ये देखेंगे कि इनका जो लक है दैट इज गिविंग मोर बेटर रिजल्ट्स। एंड विद दिस प्लेसमेंट इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि इनके जो बर्थ के बाद जो फादर है उनको हो सकता है काफी कुछ लॉसेज एक्सपेंडिचर भी देखने को मिल सकते हैं विद दिस प्लेसमेंट। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लैनेट वहां पे प्लेस्ड है। बट इन जनरल इट कैन ऑल्सो शो कि हो सकता है वो कहीं पे कहीं दूर चले गए होंगे, अवे फ्रॉम हिज होम प्लेस, अवे फ्रॉम द कंट्री ऑल्सो। तो कहीं और उनका ट्रांसफर हो गया होगा, उस टाइप का भी प्लेसमेंट दिखाते हैं, या आइसोलेशन में चले गए होंगे बिकॉज वो 12th जा रहा है अपने से। एंड इस प्लेसमेंट के साथ इट कैन इन सम केसेस, अगर ये एफ्लिक्शन में चले जाए, अगेन आपको वो एफ्लिक्शन देखना पड़ेगा, अगर ये राहु केतु एक्सिस में है या मार्स सैटर्न के साथ सराउंडेड है, तो इट कैन इंडिकेट स्ट्रेन रिलेशंस विद द फादर, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है उनके साथ।
एंड काफी उनकी आइडियोलॉजीज चीजें मैच नहीं करती होंगी। एंड अगर अगेन ये अफ्लिक्शन में है तो इट कैन इंडिकेट, एंड इफ जुपिटर इज ऑल्सो स्पॉइल्ड इन द चार्ट, या जुपिटर इज अंडर राहु के तो इन्फ्लुएंस एंड डैमेज्ड है, तो उतना रिलीजियस इंक्लिनेशन भी इंसान को नहीं देता। तो हो सकता है इन्होंने अपना, जिन लोगों ने अपना रिलीजन बदला होता है या कल्चर चेंज कर लिया होता है, तो उस उनके चार्ट्स में भी आपको ये प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। एंड जो इनको गुरु, जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनके साथ भी इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। हो सकता है काफी क्वेश्चन करते होंगे वो इनको, एंड मुश्किल आ जाती है टू फाइंड द राइट गाइड इन लाइफ, टू फाइंड द राइट पर्सन। बट अगेन इस प्लेसमेंट के साथ भी इनको हाउ टू इम्प्रूव दिस प्लेसमेंट, मतलब जितना नाइन्थ हाउस रिलेटेड चीजों को बैलेंस में रखेंगे, जितना उनकी सेवा करेंगे, उतना वो चीज बेटर परफॉर्म करेगी। मतलब कि अगर ये लोग मंदिर में जाके जैसे सेवा करते हैं, या अपने जो फादर हैं, गुरु हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उतना जो नाइन्थ हाउस वो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं विथ टाइम। तो अगेन ये एक प्लेसमेंट है, लाइक नाइन्थ लॉर्ड इन द एट्थ। आपको फिर ये देखना इंपॉर्टेंट है कि एट्थ लॉर्ड कहाँ पे जा रहा है, उसका डिस्पोजिटर कैसा प्लेस है। सो व्हाट इफ उसका डिस्पोजिटर अगर जुपिटर के साथ कनेक्टेड है, तो जो मैंने चीज जैसे बताई कि रिलीजियस उतने नहीं होंगे, हो सकता है वो चीज ट्रू ना हो। सो अगेन आपको आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते एक कॉम्बिनेशन को, उसके साथ जो भी चीजें कनेक्टेड हैं वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड इस प्लेसमेंट के साथ इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि फॉर अटेनिंग हायर एजुकेशन, एंड जो सेकेंड डिग्री करने के लिए इनको दूर जाना पड़ा होगा अपने घर से। एंड वो इनके लिए काफी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस भी रहा होगा। तो जब ये अपना मास्टर्स डिग्री करने के लिए गए होंगे, हो सकता है इनको काफी तकलीफें, कठिनाइयां भी आई हों उस दौरान, बट वो उनके लिए बहुत एक गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसे सीखी होंगी उस इंसिडेंट के बाद। एंड एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन हैज दिस प्लेसमेंट, ही इज एन एक्वेरियस असेंडेंट, एंड जो लीब्रा का साइन है वो नाइन्थ में आता है। नाइन्थ लॉर्ड इज इन द एट्थ हाउस, वीनस इज डिप्लेटेड इन द एट्थ हाउस। बट आप देखेंगे उनके चार्ट में मर्क्यूरी जो है वो भी वीनस के साथ प्लेस्ड है, तो डिस्पोजिटर इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज प्लेस्ड विद द नाइन्थ लॉर्ड। तो उनकी लाइफ में भी एक बहुत एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ था when he was shooting for a movie, एंड आई थिंक वो मूवी कुली थी, कूली थी। तो उसमें ही हैड एन एक्सीडेंट, एंड उसके बाद मतलब काफी मतलब उनकी हालत खराब हो गई थी, एंड वो बिल्कुल रिवाइव उनको किया गया था। तो वो आप देख सकते हैं उनकी लाइफ में वो एक इवेंट जो रहा, दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद द एट्थ हाउस। तो बिकॉज एट्थ हाउस जो है वो रिजुविनेशन का भी है। बट उसके बाद से ही उनका जो भाग्य लक है उसमें मेजर मेजर चेंजेस आए। सो आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा इनकी लाइफ में। अगेन वो डिपेंड करता है कि वो महादशा अंतरदशा वो प्लैनेट की आनी चाहिए। तो या तो वो इवेंट फादर की लाइफ में हो सकता है बिकॉज नाइन्थ लॉर्ड इज इन द एट्थ, बट कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट इनकी लाइफ में अकर करता है जिसके बाद उनका जो लक भाग्य है उसमें मेजर ऑल्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं। तो काफी एक मिस्टिकल सा मैजिकल सा प्लेसमेंट है ये। बट अकल्ट से रिलेटेड चीजें करने के लिए, जो एट्थ हाउस रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, रिसर्च के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। एंड आप देखेंगे इस प्लेसमेंट के साथ यू कैन बिकम अ ब्रिलियंट रिसर्चर। बहुत इन डेप्थ में जाके जिन जो लोग स्टडी करते हैं चीज़ों को, उनके चार्ट्स में आपको ये प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो अगेन आप एक प्लेसमेंट को ये देख के नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल ये बहुत ही खराब प्लेसमेंट है, बिकॉज जब तक कि आप पूरी चीज स्टडी ना करें उस कंजंक्शन के अराउंड, आप ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते उसको। एंड अगेन जैसे मैंने बोला, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो इस प्लेसमेंट के साथ भी रिलीजियस हैं बहुत, बिकॉज उनका जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड है। तो जुपिटर बिकॉज जो कारक है नाइन्थ हाउस का, वो देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो एट्थ हाउस रिलेटेड चीजें हैं, जैसे जो माइनिंग से रिलेटेड है, लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड जो चीजें हो गई, मॉर्चरी से रिलेटेड, मतलब इस टाइप की जो बहुत डार्क डीप टाइप की चीजें होती हैं, वो उनका इनका जो भाग्य लक है वो इनके साथ कनेक्टेड है बहुत स्ट्रांगली। तो सपोज ये, मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर ये ऐसा कोई घर में रह रहे हैं जो मतलब दैट इज वेरी क्लोज टू अ मॉर्चरी, हो सकता है इनके लिए बहुत लकी हो वो घर। किसी और के लिए ना हो, इनके लिए शायद लकी हो, स्पेशली वीनस इज इन्वॉल्व हियर, या फोर्थ लॉर्ड इज इन्वॉल्व हियर, तो वो घर इनके लिए बहुत लकी हो जाएगा, बिकॉज जो एट्थ हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशन है वो इनके लिए लकी प्रूव हो रही है लाइफ में। सो दिस वॉज अबाउट नाइन्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। तो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज नाइन्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जो काफी अच्छा प्लेसमेंट है पहले तो।
बिकॉज जो जो हाउस को जिसको रूल करता है वो उसी हाउस में ही प्लेस्ड है। तो काफी कंफर्टेबल फील करेगा वो प्लैनेट, बिकॉज अपने हाउस में प्लेस्ड है। बट अगेन अगर ये राहु केतु एक्सिस में है, मार्स सैटर्न केतु इसके ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स बहुत चेंज हो जाएंगे। तो अगेन कोई भी एक प्लेसमेंट एब्सोल्युटली अच्छा नहीं होता, कोई एक प्लेसमेंट एब्सोल्युटली बुरा नहीं होता। जो प्लैनेट्स उसके साथ सराउंडिंग है उस पे बहुत बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। एंड जुपिटर का प्लेसमेंट देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जुपिटर ही नाइन्थ हाउस को अल्टीमेटली कंट्रोल करता है, कारक होता है, ओरिजिनली भी कंट्रोल करता है। सो सबसे पहले इट कैन इंडिकेट कि जो इनके फादर होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी फादर की, बहुत कॉन्फिडेंट किस्म के होंगे वो, एंड वेरी सेल्फ एश्योर्ड, सेल्फ मेड पर्सन, वेरी मतलब डरेंगे नहीं, बिल्कुल फियरलेस टाइप की पर्सनालिटी देता है फादर को। uh, भाग्य लक जो है स्ट्रॉन्ग बनाने का एबिलिटी देता है, बिकॉज नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में ही है। तो इट शोज कि जो भी इनका भाग्य लक है अल्टीमेटली वो नाइन्थ हाउस की चीजों से ही आ रहा है। तो अगर ये अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, फादर के साथ अच्छा रिलेशन है, जितना ये लोग अपने ही रिलीजन, अपने ही धर्म को फॉलो और उस पर स्टिक करते हैं, उतना इनका जो भाग्य लक है इनका ज्यादा साथ देगी। बिकॉज इनका जो भाग्य लक है वो नाइन्थ हाउस, इनके नाइन्थ हाउस से ही आ रहा है। एंड टीचर्स, गुरुज, मैनेजर्स, बॉसेस विल बी वेरी लकी फॉर देम। एंड अगेन ये सारी जो चीजें मैं बोल रही हूँ अच्छी अच्छी चीजें हैं, बट प्रोवाइडेड अच्छे अच्छे प्लैनेट्स उनके साथ प्लेस्ड हैं। अगर अगेन यहाँ पे मार्स सैटर्न, मुझे नहीं पता मार्स सैटर्न प्लेस में आपके नाइन्थ हाउस में वो नाइन्थ लॉर्ड होके बैठा है उसमें, या राहु केतु इज प्लेस्ड इन द नाइन्थ हाउस, तो चीजें डिफर हो जाएंगी। बट अगर सपोज इमेजिन करते हैं मून इज प्लेस्ड इन द नाइन्थ हाउस, कैंसर के साइन में प्लेस्ड है, जुपिटर इज प्लेस्ड इन सैजिटेरियस इन नाइन्थ हाउस, और वीनस इज प्लेस्ड इन लिब्रा इन नाइन्थ हाउस, तो ये काफी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं इन जनरल, लाइक विदाउट एनी अफ्लिक्शंस, विदाउट एनी मेलेफिक प्लैनेट्स, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो जो भी उस प्लैनेट का सिग्निफिकेशन है, कारक है, जैसे वीनस इज वाइफ, वीनस इज मैरिज, तो वो ही नेचुरली आपका जो भाग्य लक लेके आएगा लाइफ में। अगर जुपिटर है सैजिटेरियस में, पाइसिस में, इट शोज की जो आपके गुरुज हैं, टीचर्स हैं, हायर एजुकेशन है, आपका जो धर्म है, रिलीजन है, वो ही आपका भाग्य लक लेके आ रहे हैं। तो अगर आपने रिलीजियस सिग्निफिकेशन, जुपिटर रिलेटेड सिग्निफिकेशन स्पॉइल करने लगे लाइफ में, तो नाइन्थ हाउस विल गेट डैमेज्ड। तो वो उनको मिला है, मतलब बर्थ से उनको वो भाग्य लक मिला है, दे आर बॉर्न विद इट। बट दे नीड टू बी केयरफुल कि आप उसको प्रिजर्व करके रखें, बिकॉज वही आपका लकी चार्म है। अगर आपने उसको डैमेज करने लग गए, या वीनस नाइन्थ हाउस में है, लिब्रा में या टॉरस में, और आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप फिर वो नाइन्थ हाउस को डैमेज कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। बट अदरवाइज इफ देर आर नो मेलिफिक एस्पेक्ट्स, नो कंजंक्शंस एज सच, जो ये मेलेफिक वाले हैं, तो काफी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। एंड इनको हमेशा लाइफ में सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अपने गुरुज के साथ, अपने फादर के साथ, एल्डर्स के साथ जितना ये लोग टच में रहेंगे, उतना इनको ज्यादा लकी फील होगा लाइफ में। एंड कभी सीखना नहीं इनको रुकना चाहिए। अगर ये पीएचडी भी करते हैं बहुत अच्छा है उनके लिए, मतलब इस प्लेसमेंट के साथ तो। एंड फॉरेन ट्रैवल इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम। तो जितना आप उसको एक्टिवेटेड रखेंगे वो नाइन्थ हाउस की एनर्जीज को, मंदिर जितना ज्यादा जाएंगे, उतना ही ये अच्छे रिजल्ट देगा, उतना ही आपका भाग्य लग ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो वो प्लेसमेंट शो करता है ये। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो फादर होंगे वो खुद भी लकी होंगे, फादर भी, मतलब। एंड उनकी लाइफ में भी आप देखेंगे, जो फादर खुद जो है रिलीजियस हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, गॉड फियरिंग होंगे बहुत, या बहुत पढ़े लिखे होंगे, नॉलेजेबल होंगे बहुत, अगर डिग्रीज नहीं भी अटेन करी होंगी बट बहुत नॉलेज होगी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। तो वो भी, एंड फादर को भी बहुत शौक होगा घूमने फिरने का, फॉरेन ट्रैवल का। तो इन इन टाइप की चीजें इट कैन शो। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज नाइन्थ लॉर्ड इन द टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं वो हमारे कर्मों का होता है। कैप्रिकॉन का साइन रूल करता है, मार्स एक्सॉल्टेड होता है। तो काफी टफ सा हाउस है, बट बहुत मोस्ट पावरफुल हाउस है केंद्रस में से। तो टफ है बट मोस्ट पावरफुल है। तो इसका मतलब कि आपका जो भाग्य लक है वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों के साथ लिंक्ड है। सो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है अगेन, बिकॉज कैप्रिकॉन का साइन यहाँ पे आता है, सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी है, सैटर्न और मार्स दोनों का इन्फ्लुएंस है। तो पहले तो भाग्य लक को राइज करने के लिए काफी एफर्ट पुट इन होगी अगेन। तो कुछ प्लेसेस है जो जैसे थर्ड हाउस है, सिक्स हाउस है, टेंथ है, ये एफर्ट करवाते हैं लाइफ में, मतलब ये ना थोड़े टफ हाउसेस हैं, बट विद टाइम ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मतलब आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोगों के चार्ट्स में आपको मिलेगा जिन्होंने अपने ओवर स्पैन ऑफ 15-20 ईयर्स इतना उन्होंने राइज करा अपने करियर में, एंड दे हैव
मेड सच ग्रेट नेम्स, मतलब सब लोग उनको जानते हैं इंडस्ट्री में, तो उस टाइप का प्लेसमेंट ये देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं कि इनको ओवरनाइट सक्सेस का ये कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जो भाग्य लक है वो कमाया है, हार्ड वर्क से कमाया है, सेल्फ मेड होते हैं ऐसे लोग। एंड आप देखेंगे कि हो सकता है इनका जो प्रोफेशनली ये लोग जो भी काम करते हो वो हो सकता है कुछ या कुछ नॉलेज स्ट्रैटेजी से रिलेटेड काम हो सकता है इनका, हो कंसल्टिंग से रिलेटेड काम हो सकता है, या कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा इनकी ट्रैवलिंग रहती है, तो उस टाइप से जुड़ा हुआ कुछ काम ये लोग करते होंगे। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो इनका भाग्य और लक है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद देयर फादर्स फैमिली, बिकॉज जो 10th हाउस होता है वो आपकी फादर की फैमिली दिखाती है। एंड इट ऑल्सो शोज योर मदर इन लॉ, तो जो आपके हस्बैंड या वाइफ की मदर होंगी उनके साथ भी कनेक्शन दिखाता है इसका। तो अगेन उनके साथ, इन लोगों के साथ जितना रिलेशन अच्छा है आपका, उतना ही जो भाग्य लक है वो ज्यादा साथ देता है। एंड इस प्लेसमेंट के साथ इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि हो सकता है इनको लाइक टू अर्न मनी इन लाइफ या टू डू बेटर फाइनेंशियली, बहुत एफर्ट, बहुत हार्डवर्क शुरुआत में इनको करनी पड़ी होगी, एंड तब जाके वो एक लेवल पे आए होंगे। बट इस प्लेसमेंट के साथ यू हैव टू सी कि वो 10th लॉर्ड का, 10th हाउस का डिस्पोजिटर कैसा प्लेस्ड है, वो प्लैनेट कहाँ प्लेस्ड है। तो अगर उस प्लैनेट की प्लेसमेंट अच्छी है, अगर वो अच्छे हाउस में जाके प्लेस अच्छे प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है, तो इट शोज कि फिर उनको सक्सेस एंड वो जो चीजें मैंने बोली हैं विद टाइम, तो दैट इज देयर, लाइक यू कैन सी इट हैपनिंग। तो जब वो प्लैनेट की महादशा आएगी, उसकी अंतरदशा आएगी, स्पेशली महादशा, तब में आप देख सकते हैं वो चीज बहुत, आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड दिस प्लेसमेंट ऑल्सो शोज कि जितना ये लोग अपने नॉलेज को अपस्किल करते रहेंगे, जितना ये लोग कुछ नई चीजें सीखते रहेंगे अपने काम के उसमें, उतना ही इनका कैरियर जो है वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर ये कोई भी जॉब कर रहे हैं, अगर इन्होंने सीखना बंद कर दिया उसमें, लाइक सीखना एज इन की सपोज कुछ ये फाइनेंशियल मॉडलिंग रिलेटेड कुछ करते हैं, ठीक है, तो उसके कोर्सेज हो गए, उसकी कोई सर्टिफिकेट्स हो गए, या कोई ऐसी चीज जिसमें नई नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन इनको मिल रही है, तो जब तक वो करेंगे उतना उनको प्रोफेशनली भी हेल्प होगा एंड दे विल फील बेटर। तो वो उनको करते रहना चाहिए साइड बाय साइड, इवन ट्रैवलिंग एंड ऑल इनको करते रहना चाहिए, दैट इज गुड फॉर द प्रोफेशन पार्ट, इवन गोइंग टू टेम्पल्स एंड बीइंग रिलीजियस। तो जितना 9th हाउस को एक्टिवेटेड रखेंगे तो दैट विल हैव अ वेरी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर वर्क। एंड इस प्लेसमेंट के साथ इट ऑल्सो शोज कि जो इनके फादर हैं, उनका हो सकता है काफी इन्फ्लुएंस रहा होगा उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे, या एंड उनकी इमेज और रेपुटेशन के ऊपर भी। तो हो सकता है इनके फादर मतलब ने ऐसे कोई चीज बोली या ऐसी कोई चीज करी, एंड उसका कुछ नेगेटिव रेperकशन या पॉजिटिव रेperकशन पड़ सकता है इनके इमेज के ऊपर, इनकी रेपुटेशन के ऊपर, या जो जैसा लोग इनको परसीव करते हैं सोसाइटी में, या इनके करियर के ऊपर भी हो सकता है। फादर नहीं बोलना कि तुम ये प्रोफेशनली करो, तुम्हें ये करियर चूज करना चाहिए, इनको करना पड़ा होगा। या हो सकता है फादर का नहीं रहा होगा तो इनके एल्डर्स या इनके गुरुज या इनके टीचर्स का रहा होगा, जैसे कई लोग टीचर्स प्रोफेसर से एडवाइस लेते कि मेरे को आगे क्या प्रोफेशनली करना चाहिए, उन्होंने कोई सलाह दी और आपने उस पर वर्क करा। तो इस टाइप का भी चीज देखने को मिल सकता है इसके साथ। एंड इट शोज कि फादर हमेशा इनको इनकरेज और पुश करेंगे टू डू वेल प्रोफेशनली एंड टू अर्न मोर मनी, तो वो हमेशा एक फादर की तरफ से पुश रहेगा इनको। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो इनकी मदर इन लॉ होंगी, तो वो हो सकता है उनको काफी ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है, वो काफी रिलीजियस या धार्मिक हो सकती हैं, हो सकता है उनको मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता हो, तो उस टाइप का भी आपको देखने को मिल सकता है इसके साथ। बट इन जनरल जो है, आप देखेंगे इसमें एक योग होता है जिसको बोलते हैं हम धर्म कर्म अधिपति योग। तो जो धर्म कर्म अधिपति योग होता है वो तब बनता है जब 9th और 10th का कनेक्शन हो रहा होता है, साइमल्टेनियस कनेक्शन, यानी कि 9th लॉर्ड इज गोइंग इन द 10th एंड 10th इज गोइंग इन द 9th, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल योग माना जाता है। बिकॉज आप देखेंगे जो त्रिकोण का स्वामी है उसका संबंध हो रहा है केंद्र के स्वामी से, तो दोनों हाउसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम बोल सकते हैं इसमें आधा योग बन रहा है इसका, क्योंकि 9th इज गोइंग इन द 10th, अब 10th हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है। तो इन जनरल भी पावर पोजिशन के लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है ये। एंड इट शोज कि आपका जो, मतलब आप इस दुनिया में जो चीज करने के लिए आए हैं, मतलब यू वर डिस्टाइंड फॉर दैट,
आपकी डेस्टिनी ही आपको उस रास्ते पे लेके जाते हैं, आपके जैसे कर्म बनते हैं वो, उसमें डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। सो उस टाइप का कॉम्बिनेशन दिस नाइन्थ एंड टेंथ शोज, बट इट इंडिकेट्स दैट ऐसे लोगों को काफी इट इज अ नेचुरल योग टू गेन अ लॉट ऑफ मनी प्रोफेशनली। जो भी ये काम करेंगे, जितना उसमें हार्डवर्क और वो पुट इन करेंगे, उतना इनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी उसके देखने को मिलते हैं। सो दिस वॉज अबाउट नाइन्थ लॉर्ड इन द टेंथ हाउस। तो अगले हम हाउस की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द 11th हाउस। तो अगर नाइन्थ लॉर्ड इज गोइंग इन द 11th हाउस, तो फर्स्टली अगेन आप देखेंगे 11th हाउस जो है वो नेचुरली एक्वेरियस का साइन रूल करता है, एंड इट इज को रूल बाय राहु। बट जो इक्वेरियस का साइन है वो सैटर्न का मूल त्रिकोण राशि है, एंड कोई भी प्लैनेट इक्वेरियस में एग्जॉल्टेड नहीं होता, कोई भी प्लैनेट डिप्लीटेटेड भी नहीं होता। तो इट शोज कि अगेन जो इनका भाग्य लक है, एक तो टाइम लगता है उसको राइज होने में। तो इट इज नॉट वेरी वेरी लाइक, इट इज नॉट वेरी फास्ट। तो अगर ये वो सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, वो नहीं होता। तो उसको होने में टाइम लगता है। एंड बट अगेन जैसे मैंने बोला, जो उपच्य हाउसेज हैं 3, 6, 10, 11, उसमें से लास्ट उपच्य हाउस है ये, एंड काफी स्ट्रॉन्ग हाउस बन जाता है 11th हाउस। तो अगेन गारंटीड है, मतलब जितना ये लोग एफर्ट अगेन पुट इन करेंगे, 3, 6, 10, 11 का यही रहता है। अगर नाइन्थ का कनेक्शन इन हाउसेस के साथ है, तो इट शोज की एफर्ट इनको करनी पड़ेगी इतना। ऐसा नहीं कि बहुत प्लेटर पे चीजें इनको मिल जाएंगी, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं दिखाता। बट ब्यूटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन यही है कि विथ टाइम ये बहुत ज्यादा राइज इंसान को कराता है। एंड मैंने कई ऐसे चार्ट्स में देखा है, आप ओवर स्पैन ऑफ 15 ईयर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आपको मेजर शिफ्ट दिखाई देते हैं उनकी लाइफ में। कई लोग होते हैं, आपको उनकी लाइफ दिखेगी स्टेबल वे से चल रही है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत राइज हुआ मतलब ओवर टाइम। बट इनके में आप देखेंगे, अगर आप इनका पहला जो डेजिग्नेशन था, पहला बिजनेस टाइटल था, पहला सैलरी था, उसको आप कंपेयर करेंगे आफ्टर 15-20 ईयर्स, तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा उसमें। तो इस टाइप का प्लेसमेंट ये देता है। 11th हाउस जो है वो आपके एल्डर सिबलिंग्स को दिखाता है, आपके फ्रेंड्स को दिखाता है, नेटवर्क सर्कल को दिखाता है। तो इसका मतलब इनका भाग्य लक कहीं ना कहीं इनके एल्डर सिबलिंग के साथ कनेक्टेड है, फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड है। तो जितना इनका अपने फ्रेंड्स के साथ, नेटवर्क सर्कल के साथ रिलेशन अच्छे हैं, उतना इनका भाग्य लक इनको सपोर्ट करेगा। जितना एल्डर सिबलिंग के साथ रिलेशन अच्छे हैं, कॉर्डियल है, उतना अगेन भाग्य लक सपोर्ट करेगा। नेटवर्किंग इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इनका पूरा का पूरा फॉर्च्यून ही जो आप देखेंगे ऐसे लोगों का ना, इनके नेटवर्क से आता है। इनकी पहुंच रीच लोगों तक बहुत होती है, इसलिए लोग इनको जानते हैं। तभी इनका जो डेस्टिनी है वो उनको सपोर्ट भी कर पाती है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है और आप सोच रहे हैं कि मैं आइसोलेशन में ठीक हूँ, ज्यादा लोगों से मैं बातचीत ना करूँ, एफर्ट पुट इन ना करूँ लोगों को रीच आउट करने का, फिर आपका नाइन्थ हाउस भी थोड़ा सा वीक होने लग जाएगा। इसके साथ आपको एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी। हो सकता है शुरू में आप ही को जाके कॉन्टैक्ट बिल्ड करने पड़े, लोगों से बातचीत करनी पड़े, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़े, बट इवेंचुअली आप देखेंगे वो सब आपको बेनिफिट रीप होगा उसका, बाद में जाके उसका फायदा आपको होगा। तो इस तरीके से ये प्लेसमेंट काम करता है। इस प्लेसमेंट के साथ मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोग काफी अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को मिलने के लिए ट्रैवल भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब सपोज इनके कोई फ्रेंड की या उनके किसी की शादी है कहीं और, तो उसके लिए भी ये लोग चले जाएंगे दूसरे सिटी। तो दे लाइक ट्रैवलिंग, टू मीट देयर फ्रेंड्स, टू मीट देयर एल्डर सिबलिंग, एंड उनके लिए कुछ करने के लिए, मतलब तो उससे भी इनका जो नाइन्थ हाउस है वो एक्टिवेटेड रहता है, अच्छा परफॉर्म करता है। बट अगेन इस प्लेसमेंट के साथ आपको देखना जरूरी है कि 11th लॉर्ड कैसा प्लेस्ड है। मतलब 11th में जो प्लैनेट है, जैसे सपोज हम इमेजिन करते हैं यू आर अ लीब्रा असेंडेंट, एंड मर्क्यूरी इज रूलिंग द नाइन्थ हाउस, एंड इट इज गोइंग द साइन ऑफ लियो इन द 11th हाउस। तो अगेन मर्क्यूरी तो वैसे ही फ्रेंड्स और नेटवर्क सर्कल को दिखाता है, ट्रैवलिंग को दिखाते हैं, तो वो वाली चीज और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो इनके बहुत सारे फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल हो सकता है, वेरी कम्युनिकेटिव, वेरी चर्पी, व्हेन इट कम्स टू देयर फ्रेंड्स एंड ऑल। एंड अगेन ट्रैवलिंग से ही इनका भाग्य एंड लक जो है, अगर ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी सपोज ट्रैवल करते हैं, लाइक फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान करें, दैट कैन बी अ वेरी लाइक पावरफुल थिंग फॉर इम्प्रूविंग द नाइन्थ हाउस, एक्टिवेटिंग द नाइन्थ हाउस। एंड इट शोज कि इनको बहुत सी एडवाइस, बहुत नॉलेज या तो अपने एल्डर सिबलिंग से मिलेगी, हो सकता है वो कोई ऐसा काम करते हो, वो खुद बहुत नॉलेजेबल होंगे, इनके जो बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी,
वेरी नॉलेजेबल, बहुत अच्छा गाइड करते होंगे, या काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं, या बहुत ट्रैवल करते होंगे वो खुद, तो ये भी दिखा सकते हैं। या इनको जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे बहुत अच्छी एडवाइस सीखने को मिल सकती है, और या हो सकता है अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेते भी होंगे काफी बार। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनके जो फादर होंगे, फादर के भी हो सकते हैं बहुत सोशलाइजिंग, बहुत नेटवर्क सर्कल अच्छा होंगे फादर का। एंड इनको काफी ज्यादा गेन बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रॉम देयर एल्डर सिबलिंग, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो जब मतलब ये ट्रैवल करें उन चीज़ों को पाने के लिए, जब ये थोड़ी सी एफर्ट पुट इन करते हैं टूवर्ड्स दीज थिंग्स, तो और ज़्यादा उनको रिजल्ट्स उसके अच्छे देखने को मिलते हैं। जो एल्डर सिबलिंग है वो काफ़ी इनके रिलीजियस भी हो सकते हैं। अगर रिलीजियस नहीं होंगे तो वही नॉलेजेबल हो सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी रिलेटेड काम में भी करते हों। एंड या टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ उस टाइप से काम करते हों। या इनके जो नेटवर्क सर्कल में फ्रेंड्स उस टाइप का प्रोफेशन बैकग्राउंड से आ सकते हैं। बट अगेन अगर यहाँ पे राहु केम कम्स इन द 11th हाउस, केतु मार्स सैटर्न ये सब आ गए, तो फिर हो सकता है इनके फ्रेंड्स थोड़ा गलत डायरेक्शन में इनको गाइड करे, गलत एडवाइस देंगे फिर। तो प्लैनेट्स का प्लेसमेंट, प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या वो प्लैनेट सिग्निफाई करता है, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन जनरल इट इज अ गुड प्लेसमेंट टू गेन फ्रॉम 11th हाउस रिलेटेड थिंग्स, एंड इट शोज कि uh, इनका जो मतलब भाग्य लक है वो कहीं पे इट इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद their self efforts, with their hard work, with their network circle, friends and elder sibling. तो मतलब ये सब चीजें दिखाता है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इनको हो सकता है काफी डिजायर हो सकती है फॉर अटेनिंग हायर एजुकेशन, ये भी इट कैन शो। या बहुत डिजायर होगी फॉरेन ट्रैवल करने की, डिफरेंट जगहें घूमने की। या हो सकता है एक कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है कि कोई मंदिर या पिलग्रिमेज पे जाएंगे कोई तमन्ना मांगने के लिए, कोई चीज को पूरा करने के लिए डिजायर हो कि कि मेरे को ये काश ही मिल जाए, काश मेरा ये एग्जाम हो जाए, तो उस टाइप की चीजें भी इट शोज। तो दिस वाज अबाउट नाइन्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस। लास्ट हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, नाइन्थ लॉर्ड इन द 12th हाउस। 12th हाउस जैसे हम जानते हैं आइसोलेशन का होता है, फॉरेन लैंड्स को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नाइन्थ लॉर्ड इज गोइंग 4 places अवे फ्रॉम इटसेल्फ इन द 12th हाउस। हो सकता है कि इनका जो आफ्टर देयर बर्थ इनके फादर को कोई दूर जगह में जाना पड़ा होगा, फॉर मे बी वर्क या कुछ प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए। इट कैन शो दैट। इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि जैसे इनका बर्थ हुआ होगा हो सकता है फादर को कुछ लॉसेस या कुछ भारी एक्सपेंडिचर हुआ होगा इनका फादर का। हो सकता है बिजनेस हो उसमें कुछ लॉस हो गया, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो इट कैन इंडिकेट। एंड इनका जो भाग्य लक फॉर्चून है वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो फॉरेन लैंड्स के साथ, तो डेफिनेटली इनको अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी तो, या होम सिटी छोड़ के, इफ दे वांट टू बी फील लकी इन लाइफ, इफ दे वांट टू डू वेल, तो वो चीज़ उनको करनी पड़ेगी। हायर एजुकेशन अटेन करने के लिए भी घर से दूर जाना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें इट कैन शो। एंड ये काफ़ी स्पेशल टाइप की प्लेसमेंट है, बिकॉज आप देखेंगे सैजिटेरियस का साइन नेचुरली रूल करता है 9th हाउस को, एंड पाइसिस का साइन भी है जो जुपिटर ही रूल करता है वो 12th में, तो उन दोनों का कनेक्शन बन रहा है। तो आप देखेंगे दोनों जुपिटर के ही हाउसेस हैं। एंड जुपिटर के जो हाउसेस हैं, जुपिटर जो प्लैनेट भी है वो धर्म को दिखाता है, एक जो है धर्म को दिखाता है, रिलीजन को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो ऐसे लोग कोई ना कोई पॉइंट पे, स्पेशली अगर जुपिटर की महादशा आए, या जुपिटर ही वो प्लैनेट है जो 9th लॉर्ड में जाके 12th में बैठ रहा है, या 12th में ही वो बैठा है इस कंजंक्शन में, तो उसमें इंसान को वो स्पिरिचुअल रिलीजियस बनाने का बहुत बहुत वो रखता है, केपेबिलिटी रखता है। इनको जो गुरु है या इनके जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं वो भी बहुत दूर की जगह से आएंगे, दूर इनको जाना पड़ेगा गुरु को ढूंढने के लिए लाइफ में। एंड इट इंडिकेट्स दैट इनका जो जब ये लोग बिल्कुल एकांत में ऑपरेट करते हैं, आइसोलेशन में होते हैं, जितना ये लोग अपना सोशलाइजिंग जितनी कम करते हैं, लाइक जैसे मैंने 11th में बोला सोशलाइजिंग करनी चाहिए, बट 12th में जितना ये लोग अपना अलूफ रहते हैं उतना इनका भाग्य लक फॉर्चून स्टार्ट्स टू राइज। बिकॉज इनके चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इनको लक लाने के लिए अपनी लाइफ में पीस, सुकून, शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेलापन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इनकी लाइफ में मतलब कोई ना कोई हरकत होती रहेगी, लोग आ रहे हैं घर में, ये जा रहे हैं सोशलाइज कर रहे हैं, उतना वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा।
इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि घर से दूर जाओ, बिकॉज घर से दूर जाएंगे सोशलाइजिंग थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो एक नेचुरल सा रेमेडी बन जाता है। 12th हाउस जो है वो डोनेशंस को भी दिखाता है, चैरिटी को दिखाता है। इस प्लेसमेंट के साथ जितना ये लोग डोनेट करेंगे उतना ही ये लोग ज्यादा लक अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। जितना ये लोग ज्यादा स्टिंजी होते हैं, कंजूस होते हैं, जितना कि नहीं मेरे को पैसे नहीं खर्च करना, उतना ही इनका जो लक है वो नीचे होने लग जाता है। स्पेशली अगर यहाँ पे वीनस कनेक्टेड है किसी भी वे में, अगर मैं वर्क एंडेड का एग्जाम्पल ही दूँ, वीनस इज द नाइन्थ लॉर्ड एंड इट इज गोइंग इन द 12th हाउस इन लियो। तो आप देखेंगे, एंड अगर यहाँ जुपिटर भी सपोज कनेक्ट हो जाए, लाइक 7th लॉर्ड है जुपिटर कनेक्ट हो जाए, तो शोध की वाइफ के ऊपर, शादी के ऊपर उनको काफी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। एंड अगर ये लोग नहीं करते हैं तो वो 9th हाउस का क्वालिटी विल स्टार्ट टू डिट्योरेट। एंड इस प्लेसमेंट के साथ हो सकता है इनको अपनी हायर एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, उसके ऊपर भी हो सकता है काफी इनको खर्चा करना पड़ा होगा। लॉसेस, मतलब लॉसेस तो नहीं, एक्सपेंडिचर इनका काफी बढ़ सकता है विद दैट। एक कॉम्बिनेशन ये बनता है कि जो लोग मंदिर में जाते हैं उनके जूते चोरी हो जाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन भी बनता है। क्योंकि 9th हाउस जो है वो मंदिरों का होता है, टेम्पल्स का होता है, 12th हाउस शूज का होता है। तो इट कैन इंडिकेट दैट एज वेल। या जो लोग मंदिरों में जाके दूसरे लोगों के जूते चोरी कर लेते हैं, कुछ उस टाइप का भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन है, मतलब वो कब एक्टिवेट होगा, कब होगा, वो डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट की महादशा अंचल दशा आनी चाहिए। या हो सकते हैं मंदिर या कोई पिलग्रिमेज यात्रा पे गए हो, वहां पे कुछ उनको चोरी हो गई, उसका भी कॉम्बिनेशन बनता है ये। बट अगेन वो ट्रांजिट भी उसको सपोर्ट कर रहा होगा तभी वो चीज़ हुई है। ऐसा नहीं हमेशा आप जाएंगे हमेशा वो चीज़ होगी, ऐसा नहीं होता। वो ट्रांजिट, वो दशा, हाँ, वो हर चीज़ अलाइन होनी चाहिए तब जाके वो इवेंट होता है। इसके साथ इट ऑल्सो शोज इनके जो फादर होंगे उनको हो सकता है अर्ली ऑन अपने घर छोड़ के जाना पड़ा होगा कहीं पे, उनके बचपन में। हो सकता है बोर्डिंग स्कूल में, जैसे कई लोगों के पेरेंट्स जाते थे, बच्चे को भेज दिया बोर्डिंग स्कूल में, उस टाइप का कुछ देखने को मिल सकता है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इनका जो भाग्य लक है, अगर ये डॉक्टर हैं तो काफी अच्छा है, बिकॉज 12th हाउस हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है। इसका मतलब जब जब हॉस्पिटल जाएंगे, भाग्य लक जो है साथ में ही है। तो 12th हाउस के साथ एक कनेक्शन चाहिए, तो अगेन मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, कोई भी टाइप की साधना, डिवोशन बहुत अच्छा है इनके लिए। बेनिफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड है वहाँ पे, जैसे मून, वीनस, जुपिटर है इस कंजंक्शन के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो काफी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। बट इसके साथ इनको कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में। एक ये मतलब रेमेडी है, या जो भी बोल, जितना ये लोग कम वेस्टेज करेंगे लाइफ में उतना ही इनका 9th हाउस जो है वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर ये लोग बहुत ज्यादा, जैसे ना, ओवर स्पेंड अगर करें, जरूरत नहीं उस चीज की, फिर भी इन्होंने ज्यादा खर्चा करा, या वेस्टेज बहुत ज्यादा करी, तो फिर वो डैमेज होने लग जाता है उसका सिग्निफिकेशन, तो वो इनको नहीं करना चाहिए। अब जैसे अगर जुपिटर यहाँ पे, मतलब मैं एग्जांपल अगर दूँ, सैजिटेरियस का साइन है अगर यहाँ पे, एंड सैजिटेरियस का साइन है तो पाइसिस में चला जाएगा जुपिटर इन द 12th हाउस। तो इस प्लेसमेंट के साथ इट कैन शो कि इनको बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, लाइक अगर ये बच्चों के लिए कुछ करें, लाइक या एजुकेशन में कुछ इन्वेस्टमेंट करें, एजुकेशन बच्चों को दें, उसमें कुछ पैसा लगाएं, तो वो काफी अच्छा हो सकता है इनके लिए। तो अगेन जो वो प्लैनेट सिग्निफाई कर रहा है, उसकी पोजीशन, उसका मतलब कारक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या मंदिरों में जाके डोनेशन करना, वो चीज बिकम्स मोर प्रोमिनेंट विद दिस प्लेसमेंट। तो ऐसे करके आप बहुत सी चीजें देख सकते हैं। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो इनके फादर का घर होगा, लाइक जहाँ पे भी उनके फादर पले बड़े होंगे, या जो जहाँ उनके दादा दादी रहते होंगे, वो वाला जो घर है, दैट इज वेरी लकी फॉर देम। बिकॉज फादर का जो हाउस है दैट इज सिग्निफाइड बाय द 12th हाउस। या जो फादर की व्हीकल है, फादर की प्रॉपर्टी लैंड है, उससे इनका भाग्य लक इज कनेक्टेड एंड विल राइज विद दैट। इट कैन इंडिकेट दैट एज वेल। जो इनकी फादर की मदर रहेंगी उनको भी काफी नॉलेज हो सकती है, बहुत नॉलेजेबल लेडी होंगी, या बहुत धार्मिक रिलीजियस टाइप की लेडी आपको देखने को मिलेंगी उसके साथ। तो बहुत कई लोग होते हैं ना जो बहुत अच्छा आपको सलाह देते हैं लाइफ में, एंड बहुत सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, तो उस टाइप की उनमें एबिलिटी देखने को मिलेगी जो इनकी फादर की मदर होंगी। एंड दिस प्लेसमेंट ऑल्सो इंडिकेट्स कि
जो जैसे योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में अगर ये एक उसको एक रूटीन बनाए, लाइक अपने घर में ही अगर ये योगा हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर टाइम डिवोट करें उसको रेगुलरली, जब ये करना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे इनका 9th हाउस भी इंप्रूव होता है, 12th हाउस भी इंप्रूव होने लग जाता है, और बहुत से ऐसी नई चीजें होने लग जाती हैं लाइफ में जो एक्सपेक्ट इन्होंने नहीं करी होती। बिकॉज 12th हाउस की भी काफी ऐसी चीजें होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, जो अनएक्सपेक्टेड वे से बाहर आती हैं। एंड अगर आप 12th हाउस को इस प्लेसमेंट के साथ और डैमेज करने लग जाते हैं, जैसे अगर आप कुछ कोई भी टाइप के एडिक्शन में जाते हैं इस प्लेसमेंट के साथ, तो वो अच्छा नहीं है। या अगर जैसे मैंने बोला, बहुत पैसे की वैल्यू नहीं जानते, या बहुत ज्यादा ओवर स्पेंड आपने कर दिया, जरूरत नहीं थी उतनी, तो अगेन इट्स नॉट अ गुड। तो जहां आपको स्पेंड करना है उसमें आप कंजूसी मत करें, तो वो ये प्लेसमेंट बताता है। बट ऐसा भी मत करिए कि बहुत ज्यादा ही खर्चा कर दिया, बहुत मतलब इतनी चीजें ले आए, अब उसको आप यूज ही नहीं कर रहे, तो वो फिर अच्छा नहीं है, वो आप फिर बैलेंस नहीं कर पा रहे 12th हाउस की एनर्जी। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जब ये लोग बिल्कुल मतलब एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं ना, जब इनको फर्क नहीं पड़ता चीजों से, या जैसे इन्होंने बहुत ट्राई करी किसी चीज के लिए, वो नहीं हो रहा, एंड देन दे आर लाइक कि इतना मैंने ट्राई करा, इतना वो करा, कुछ भी नहीं रहा। तो जब ये लोग बहुत भगवान भरोसे उस चीज को छोड़ देते हैं, या बहुत ज्यादा ही एक डिटैच्ड हो जाता है उस चीज से, बिकॉज डिटैचमेंट का भी कारक जो है वो 12th हाउस होता है, केतु भी को रूल करता है इस हाउस को अलॉन्ग विद जुपिटर। तो डिटैचमेंट इज वेरी गुड। डिटैचमेंट इज गुड फॉर अटेनिंग लक, डिटैचमेंट इज गुड फॉर गेटिंग थिंग्स इन लाइफ। उससे उनका 9th हाउस भी इंप्रूव होता है। तो ये थी कुछ चीजें अबाउट ऑल दीज 12 हाउसेस। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।